की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा। आप में से बहुत सारे लोग वास्तु यक्षा के यूट्यूब की वीडियोस भी देखते होंगे, उन्होंने देखा भी होगा और शायद उनको पसंद भी आती होंगी। मैंने आप सभी के लिए कोर्सेज भी अवेलेबल करवा दिए हैं यूट्यूब पे, लेकिन बहुत दिन से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि जो थोड़ा सा डीप लेवल पे बताया जाए। तो लोट्स ऑफ वीडियोस तो मैंने आप सभी के लिए बना दी, लेकिन जिस टॉपिक को मैं आप सभी के सामने लेके आया, 1 मिनट अपने माइक को ऑफ कर लीजिए जिनसे बात हो रही प्लीज। तो पीछे से वॉइस आ रही है। संजय जी, अनिल शर्मा, जसमिंदर, सौभाग्य, परवीन, प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए ताकि आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर सकें। आई थिंक आप सभी न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाउ आर यू? या आई एम बेटर नाउ। कैसे हैं आप सभी? गुड। एवरीवन, सबसे ही पूछ रहा हूँ अब तो। चलो कोई नहीं, सबसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं जी। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, हितिका जी। बढ़िया बढ़िया। ओके, देखिए आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? जी, आई एम आल्सो फाइन। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और सभी खुश रहें। देखिए आज जिस टॉपिक को मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ वो है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर होता क्या है, पहले सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मिथ क्या है कि 24 नंबर से लोग ये समझते हैं कि उसका टोटल 6 आता है जो मनी को अट्रैक्ट करता है। आप सभी की थिंकिंग यही होगी कि वो 24 से हमें 6 लेके आना, यूज टू नंबर 6 पे लिया है और नंबर 6 के थ्रू हमें मनी आएगा। लेकिन 6 नंबर आपको पैसा नहीं देता, वो आपको लग्जरी देता है। 6 नंबर आपको पैसा नहीं देता, वो आपकी लाइफ में लग्जरी को लेके आता है। लग्जरी क्या होती है? अब लग्जरी किसके थ्रू आएगी? जो ग्रोथ के नंबर है, जो ग्रोथ के नंबर है। पैसा आपको 4 और 3 नंबर देते हैं, लग्जरी भोगना आपको नंबर 6 देगा। 4 नंबर और 3 नंबर आपको कमाना सिखाएगा। 4 नंबर और 3 नंबर के थ्रू आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है अकॉर्डिंग टू लोशो ग्रिड। आप सभी को पता ही होगा कि 4 नंबर किसी के पास अवेलेबल ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि आपके पास सेविंग मनी नहीं होगी, या आप अच्छे से कमा धमा नहीं पा रहे, या नंबर 3 की मिसिंग होने की वजह से आप एक मनी का फ्लो आपका कंटिन्यू नहीं है। देखिए 4 और 3 नंबर को आपको यूज करना अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ की कमी है ना, तो आपको नंबर 4 और 3 की रेमेडी करनी चाहिए, ना कि 6 नंबर की। 6 नंबर के पीछे भागना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले क्या 5 नंबर क्या सिखाता है? 5 नंबर लॉजिक लगाना सिखाता है बिजनेस के थ्रू। किस आपने आप सभी को पता होगा अकेले 6 नंबर से गोल्डन राजयोग बन जाता है। वो किससे बनता है? आप में से कोई जवाब देगा? देवदत्त जी बोल रहे थे कुछ, कृतिका जी, एवरीवन। 4, 5, 6। तो लग्जरी के लिए कौन से नंबर जरूरी हुए? ऑल द 3। 4, 5। 4, 5 और 6। लग्जरी के लिए 6 नंबर। लग्जरी के लिए 6 नंबर है, लेकिन आपके पास पैसा कौन सा नंबर लेके आएगा? नंबर 4। 4। इसलिए 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों की लाइफ में होना ही चाहिए। 24 को आप डरे मत, लेकिन उसके बहुत प्रिकॉशंस है, वो मैं आप सभी को शेयर करूंगा। देखो 24 का यूजेस मैं आपको आज बताऊंगा, थोड़ा सा कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आपका थोड़ा सा दिमाग खोलूंगा मैं कि आप न्यूमरोलॉजी से डरे ना, या किसी भी नंबर को ऐसे ही यूज ना कर ले। किसी भी नंबर को हमें ऐसे यूज नहीं कर लेना कि हमने 24 देख लिया या उसका टोटल 6 आता है। हर नंबर की वाइब्रेशन, ध्यान से सुनना, हर नंबर की वाइब्रेशन अलग नंबर को क्रिएट करती है। एक 24 से 6 आता है, और एक 33 से 6 आता है, और एक 15 से 6 आता है। हम कैसे ही नंबर को नंबर 6 पे लाने की सोचते हैं। लॉट्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट आप सभी में से डायरेक्ट 6 नंबर पे लेके आएंगे, चाहे 15 से आए या 24 से आए या 33 से आए, ऐसा ही होता है। एवरीवन, मनदीप जी, एवरीवन प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। सिद्धि जी अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए। वंदना जी, रिक्वेस्ट है आप सभी से, नहीं तो मुझे मीटिंग से निकालना पड़ेगा, सॉरी टू से।
देखिए, अब मुझे पता है कि आप सभी में से न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, किसी को डाउन या ज्यादा नहीं दिखाया जाएगा। सभी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, मुझे पता है, मेरे ग्रुप्स में न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास कोई नॉलेज है तो आप मुझसे शेयर करेंगे, और मेरे पास है कुछ नॉलेज तो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, आपको किसी भी ओकल साइंसेज को एक थंब रूल पे कभी नहीं चलना। अब आजकल मार्केट में क्या है कि एक थंब रूल को पकड़ लो कि नंबर 6 की तरफ ही जाना है, नंबर 6 ही आपको मनी देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। Yes. नंबर 6 मनी कैसे देगा? भोग तो करवा देगा। अब भोग क्या क्या होता है? सबसे पहले कोई पर्सन है, उसकी जॉब किसी अच्छे से 5 स्टार होटल में लग गई, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए, जो कि कुछ नहीं है, लेकिन वो वहां पे एंजॉय कर रहा है। उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े होटल्स में बैठ के खा रहा है, वो बड़े बड़े होटल में सो रहा है। वो नंबर 6 है, वो नंबर 6 है। लेकिन जिसका वो होटल है वो 4 5 6 है, वो भोग कर रहा है रियलिटी में पैसे को। पैसे को इंजॉय कौन करता है? पैसा सभी के पास होता है। आपके पास लोग पूछते हैं कि सर मेरी कुंडली में राजयोग है और 4 5 6 का राजयोग बनता है, लेकिन मुझे मेरे पास इंजॉय नहीं है। देखो, प्लैनेट्स को क्या करना है, देखो मेरे टीचर वरुण मेहता जी क्या कहते हैं, वरुण मेहता जी कहते हैं कि राजयोग क्या होता है। राजयोग क्या होता है बताओ? कि जब कुछ करना ही ना पड़े, जब आपके पास काम धाम नहीं होगा ना, तो आप राजयोग भोग रहे हैं। क्योंकि राजयोग क्या है कि आप बैठे हैं कहीं पे शांति से, कुछ काम कर नहीं रहे और आपका काम अपने आप ही हो रहा है। रियलिटी में राजयोग कोई चाहता ही नहीं अपने जीवन में, सभी काम का लोड चाहते हैं, सभी सैटर्न को चाहते हैं। इसलिए चाइना में नंबर 8 की प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। आप सभी चाहते होंगे आपके पास जितना ज्यादा काम हो, या चाहते हैं कि मैं आराम से बैठ के काम करूं ना, आराम से बैठा रहूं? सभी लोग चाहते हैं कि मेरे को काम मिले ज्यादा से ज्यादा, यही चाहते होंगे जसविंदर जी? सर मैं तो मेडिटेशन करना चाहती हूँ। मेडिटेशन करना चाहते हो वो बात अलग है, लेकिन बट सभी लोग ये चाहते हैं कि मेरे हाँ, पास काम का लोड हो, काम जितना यस, ज्यादा मिल जाए मुझे। क्यों राधा बिकॉज जी? सर एक मिथ है कि जितना काम आएगा उतना मनी आएगा। मैं मिथ, इसको समझती हूँ बिल्कुल। क्योंकि कि जितना ऑब्वियस सी बात है, आज के जमाने में जिसके पास काम नहीं, यू आर लकी, यू एवरीवन यू आर लकी कि आप सभी के पास काम है, और उस काम को छोड़ के आप मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। तो सबसे बड़ी बात है कि नंबर 8 भी आपको उतना ही जरूरी है। मैंने ना लोट्स ऑफ वीडियोस देखी। अब क्या करते हैं लोग कि आपको स्पेसिफिक रेमेडीज, एनर्जी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में। एनर्जी है क्या? नंबर क्या वाइब्रेशन क्रिएट करता है, पहले ये तो सोचिए। एक टीचर को आपने 24 नंबर दे दिया, वो मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैदिक, अगर जिस नंबर को हम प्लेनेट से जोड़ते हैं, हालांकि मैं जोड़ता नहीं हूं, लेकिन एनर्जीज में आज समझाना चाहूंगा, जो मेरे कोर्सेज में मैं समझाता हूँ। 2 नंबर चंद्रमा का होता है, और 4 नंबर क्या होता है? राहु का। राहु। और राहु। दोनों से क्या बनता है? नंबर 6। वहीं ट्रिपल 2 3 से, मतलब डबल 3 से 6 बनता है, और 1 और 5 से 6 बनता है। अब तीनों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? हमने तो एक चीज का ठेका ले रखा है न्यूमरोलॉजिस्टों ने, कि सबको 6 नंबर दे देना है, सभी को 4 नंबर दे देना है। हालांकि 4 नंबर देना नहीं चाहिए, आपको हर इंसान के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड नंबर देना होगा, कस्टमाइज्ड नेम नंबर देना होगा, और साथ में उस नंबर की अल्फाबेटिकल वैल्यू क्या है, कि वो जिस नंबर के साथ कनेक्ट होता है वो अल्फाबेट आपस में फ्रेंडली है या नहीं, नंबर के हिसाब से। एक अल्फाबेट की एनर्जी ही नंबर में होती है, और नंबर की एनर्जी अल्फाबेट में होती है, लेकिन वो अल्फाबेट वैसे कैसे चेंज हो जाते हैं कि 33 से भी वही आ रहा है 6, और 24 से भी 6 आ रहा है, उसको हमें देखना है प्रॉपरली। अब समझिए, विजन को समझाता हूं क्या है। देखिए,
आपके सामने एक पर्सन आया, संजय गर्ग जी आए, हैप्पीनेस इन्होंने लिखा हुआ है और हैप्पी लगी भी है ये। तो तो संजय जी आए। अब संजय जी ने तिलक वगैरह लगाया हुआ है, इनका प्रोफेशनली कुछ ऐसा काम होगा कि अध्यात्म से जुड़े होंगे। अब 24 है ना, एक ऐसा नंबर है जो माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। कैसे डिस्टर्ब कर देगा? अब 2 नंबर क्या है? चंद्र का नंबर है और राहु उसके साथ जुड़ के ग्रहण लगा देता है। अच्छा, आप में से एक बात बताइए, ग्रहण के ऊपर बात बताता हूँ। एवरीवन, क्या आप सभी एवरीडे चंद्रमा को देखते हैं? नो। आता नहीं है रोज। लेकिन हाँ, कोई नहीं, वापस लेकिन ग्रहण होता है तो फिल्म लगा के सभी देखने लग जाते हैं। देखते हो ना? टीवी पे ही आ जाता है आजकल। टीवी पे आ जाता है, जैसे भी आ जाता है। आप देखते हो, स्पेशल देखते होगे कि चंद्र ग्रहण है, देखते हैं कैसा होता है। तो ग्रहण अच्छा हुआ बुरा हुआ? मैं मैरिज से पहले देखती थी, अभी नहीं देखती। रोज चलो डेली देखती थी। कोई बात नहीं मैम, लेकिन देखते हैं ना, लोग देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट है। इसीलिए 24, 2 और 4 नंबर मिलके 6 बनाते, वो डिफरेंट है, वो दुनिया से अलग चलेगा। वो चंद्रमा को कंट्रोल्ड नहीं रखेगा, चंद्रमा को खा जाएगा राहु। वो उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखेगा, वो उसके दिमाग में ऐसे विचार लाएगा कि तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है। राहु क्या है? एक जगह रुकने नहीं देगा। मन क्या होता है? चंचल होता है। अब चंद्रमा का और राहु का मेल जब होगा किसी इंसान की कुंडली में, तो वो चंद्र ग्रहण बन जाता है, बन जाता है रितिका जी, यस। बन जाता है। अब वो चंद्र ग्रहण बन गया उसकी कुंडली में, लोग उसी को देखते हैं जो कुछ करता है। यहाँ एनर्जी का ही डिफरेंस है ना? डिफरेंस कैसे? विजन समझ आया? अब कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट, मेरे क्लाइंट है एक, कनाडा रहते हैं। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि आपके घर के अंदर 24 को लगवा देते हैं। किस किस ने लगाया बताएंगे? किसी को सजेस्ट किया हो? आपने लगाया? हाँ। राधा जी, संजय गर्ग, सर नितिन कुमार। क्या, मुझे समझ नहीं आया। 24 लगाना नंबर को मीन्स बता देता हूँ जी। जिसने नहीं लगाया वो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या होती है उसकी कैसी। वी शुड नहीं जी, वंदना जी, आपको अवॉइड नहीं करना 24 को। देखिए, आज मैं आप सभी के लिए एक रेमेडीज और बता देता हूँ दिवाली के नाम की। देखिए, 24 को आपको कैसे यूज करना, पावर ऑफ 24 की आज हम बात कर रहे थे, है ना? तो 2 और 4 नंबर का यूज आपकी लाइफ में सिर्फ बिजनेस के प्रोस्पेक्टस से होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तब तो आप बच जाएंगे। नहीं तो 24 अगर आपने घर में लगाया तो घर में ग्रह क्लेश चालू हो जाएगा, विचारिक मतभेद चालू हो जाएंगे, क्योंकि मेंटली डिप्रेशन को लीड करता है। ठीक है? तो उस लिहाज से आप देखिए कि 24 का कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे एक नॉन है, उन्होंने 24 बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से के थ्रू उन्होंने कंसल्टेंसी ली, उन्होंने अपने घर में 24 लगा लिया। उनकी मैरिड लाइफ में मेजर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि 2 और 4 नंबर ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करता है। राक्षस को घर में तो रखना चाहोगे नहीं, ठीक है? इसलिए 24 को आपको सिर्फ बिजनेस में यूज करना है। आपको क्या करना है, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं, देवदत्त जी, कृतिका जी, जसविंदर जी, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं उस कुर्सी के पीछे 24 को लगाना है, ताकि सामने वाला पर्सन 24 पे नजर जाए, ताकि राहु अपनी माया फैलाए, इमोशनल ना होने दे आपको। ठीक है? राहु ने क्या फैलानी है? माया फैलानी है। अब राहु क्या है? पैसा। आपके लिए आज के जमाने में सबसे मेजर प्लेनेट 4 है। जिसके पास 4 नहीं है वो भूखा मरता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कईयों के पास है और कईयों के पास नहीं है तो वो भूखा मरेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ का नंबर है।
जिसके पास आइडियाज होते हैं। कृतिका जी हंस रहे हैं, क्या आपके पास 4 मिसिंग है क्या? अम, मेरा मिसिंग है। मेरा भी मिस है सर। कोई बात नहीं। देखिए ऐसा इंसान है ना, आपको एक और बात बता देता हूँ, जनरल और मजे की बात, कि 4 नंबर जिसका मिसिंग होता है, देवदत्त जी और राधा जी, आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार सेटल नहीं हो पाए, जो जो चाहते थे ना यार वो नहीं हो पा रहे, सेटल्ड फील नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा होता है कि जो जीवन में चाहा वो नहीं मिला यार? नहीं सर, जो चाहा है वो मिला है। अभी जस्ट 1 विश बाकी है जॉब की। तो वो क्या है? ग्रेट। नहीं सर, टाइम टू टाइम सब कुछ मिल रहा है, देखिए टाइम टू। मैं कह रहा हूँ सेटल्ड फील नहीं कर पाते, मैंने ये बोला राधा जी, सेटल्ड फील नहीं कर पाते, कि अपनी लाइफ में जो चाहा, जो सेटलमेंट अपनी लाइफ में चाहिए थे कि मुझे ऐसा करना है, वैसा नहीं कर पाते, उसकी चाहत रह जाती है। लेकिन 4 नंबर वाला जिसको चाहेगा, किसके माइक से आवाज आ रही है? किसी के माइक से आवाज आ रही है। 4 नंबर जिसको चाहेगा उसको पाने के लिए पागल कर देता है। देवदत्त जी मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। देखिए 4 नंबर को यूज करें, लेकिन ऐसे यूज ना करें कि आप किसी लायक भी ना रहे। इसलिए 2 और 4 का यूज आपकी लाइफ में हमेशा इस तरीके से होना चाहिए कि आपको वो हार्म ना करे, बिजनेस के लिए यूज करें। इसलिए 24 को यूज करना चाहिए। आपने एक बात नोटिस की कभी लोशो ग्रिड में? लोशो ग्रिड सभी जानते होंगे, लोशो ग्रिड को जानते हो? यस इतिका जी नहीं जानते? सर, कुछ कंट्रोल्ड रेमेडी बताओ। बताते हैं जी। एक बार मैं इसको लेक्चर को कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपको सभी को रेमेडी बताता हूँ। ओके। देखिए 4 नंबर को ओनली एक ही नंबर कंट्रोल कर सकता है, वो है नंबर 9। यहां से मैं लाल किताब को कॉन्सेप्ट लेना चाहूंगा। मंगल राहु को देखेगा, लाल किताब को कॉन्सेप्ट है इन कुंडली, मंगल राहु को देखे तो राहु कंट्रोल्ड हो जाता है। ठीक है, मान लो किसी का मूलांक 9 है और भाग्यांक 4 बैठता है, मैंने बहुत टाइम देखा है कि ऐसा इंसान प्रॉब्लम से घिरता ही रहता है, उसकी लाइफ रुकती रहती है 9 एंड 4 के कॉम्बिनेशन में, बार बार अटकता है, बार बार अटकता रहता है। ठीक है, लेकिन आपने लोशो ग्रिड में कभी देखा होगा माइन, हाँ अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा है 9 एंड 4, कोई बात नहीं। देखिए सेकंड चीज क्या है कि आपने लोशो ग्रिड में देखा होगा, जसमिंदर और जो भी आप में से लोशो ग्रिड को जानते हैं, आलोक भास्कर जी, वंदना जी, संजय जी, आप जानते हैं? कृपया कॉल करें, बताएं एक बार। यस सर। यस सर। देवदत्त जी, सौभाग्य जी, जी सर। जानते हो? सर देखो पूरा डिटेल में नहीं, जस्ट सर पता है उसके बारे में। ग्रिड देखा है ना? जी सर। जी सर। ग्रिड में कभी आपने ये देखा है कि लोशो ग्रिड के अंदर, कोई बात नहीं संजय जी, लोशो ग्रिड के अंदर एक तरफ नंबर 9 दिया हुआ है 4 नंबर को कंट्रोल करने के लिए, और एक तरफ नंबर 3 दिया हुआ है। हाँ। क्यों दिया हुआ है वो? गुरु से ही राहु कंट्रोल होता है और नंबर 9 से ही, मंगल से ही राहु कंट्रोल होता है, इसलिए नंबर 3 और ओके 9 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ओके। राहु ऐसा नंबर है जो किसी के काबू में नहीं आता। अब किसी ने मुझे 4 नंबर लिखा है, ये किसी के काबू में नहीं आते होते। 4 नंबर बोर्न है कोई, 13 तारीख बोर्न है कोई, हैकर्स होते हैं, किसी के काबू में नहीं आएगा 4 नंबर वाला। क्राइम कर जाएगा, कांड कर जाएगा, काबू में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कब किया। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या कर रहे हैं और वो करके निकल जाएगा, बाद में ये सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ। जसमिंदर जी कनेक्ट हुई बात? हाँ, देखे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। हंसी आ रही है अब कि ऐसा क्यों, अब समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, उसको नंबर 9 वाला ही कंट्रोल करेगा, इसीलिए कंट्रोल करेगा नंबर 9 वाला क्योंकि नंबर 9 मंगल का नंबर है। मंगल देखे राहु को, राहु कंट्रोल्ड। ठीक है, अब वहीं इस कंडीशन में आप नंबर ले लो नंबर 5, जो कि मैं हूं, 23 बोर्न हूं। अब नंबर 5 वाला आपको देखो, बुध क्या है? बुध मस्करा है, बुध मजाक करता है, बुध जोकर है।
अकॉर्डिंग टू रेड बुक। बुध क्या है, आपसे बातें करेगा, आपसे हमेशा देखना नंबर 5 के वाले के आप पास आप बैठोगे, कोई है नंबर 5 बोर्न है? नहीं है। देखिए नंबर 5 वाले के पास आप बैठे, वो आपको ना हमेशा बड़ बोलता ही रहेगा, बातें करता रहेगा, बहुत बहुत बातें बनाएगा, ठीक है। हाँ। नई नई बातें क्रिएट करेगा। जैसे आपके पास बैठेगा, जैसे मैं छोटा था तो मैं मेरे फादर से पूछता रहता था कि ऐसा क्यों होता है, उसके हमेशा क्यों रहता है, तर्क रहेगा उसकी बात में कि मैं हूं तो क्यों हूं, भगवान है तो कहाँ है, क्यों है, कैसे है, हमेशा। तो हर नंबर की वाइब्रेशन पर्सन को इंडिविजुअल इफेक्ट करती है। अब मजे की बात बताता हूं, अब यहीं नंबर 8 वाले को देख लो। नंबर 8 वाला गंभीर मिलेगा आपको, सीरियस। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे, पैसे अगड़म बगड़म डाल रखे होंगे खातों के अंदर, और जो पर्स होता है पैसे ढंग से सेट करने नहीं आते आज तक, ठीक है। जिसका अब नंबर 5 बोर्न होगा, उसका बुध मंदा होगा, तो उसका पर्स भरा होगा कागजों से, देख लेना उसका बुध मंदा होगा। और तुरंत जिसके कागज बहुत सारे पर्स में कागज घुले होते हैं, उससे ये पूछ लेना कि आपके दांत में दर्द रहता है, टीथ में प्रॉब्लम रहती है, बहन बुआ बेटी परेशान है, वो नंबर या वो ग्रह आपको अपनी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर देगा तभी। मनी मैनेजमेंट नंबर 8 वाले को आती नहीं है। अगर रिपीटेशन ऑफ नंबर 8 हो जाएगा तो वो इंसान ऐसा बन जाएगा कि उसकी लाइफ में ना तो कुछ बात करने के लायक रहेगा, वो भोला हो जाता है बहुत ज्यादा, लोग उसको काटते बहुत हैं। अब वो कटेगा और फिर रोएगा। लेकिन 888 के बाद 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, यानी कि 8 1 6 का कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको, तो बल्ले बल्ले है, चश्मा चढ़ जाएगा इतिका की तरह, ठीक है। सर मेरे हस्बैंड का 8 और मेरा 816 तीनों है। अच्छी बात है, तो चश्मा चढ़ जाएगा। अब चश्मा चढ़ गया, वो रीजन क्या है? चश्मा चढ़ गया वो रीजन क्या है? क्योंकि नजरें भी रिपीटेशन। जी नहीं, वो एक कॉम्बिनेशन रहता है, वो मैं बताता हूँ अपने कोर्सेज के अंदर जी। देखिए आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी नंबर से डरना नहीं है, कोई भी नंबर गलत नहीं होता। मैं आपको आज रियलिटी बता रहा हूँ। लॉट्स ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं 8 नंबर से भागो, 4 नंबर से भागो, इसको मोबाइल नंबर में मत डालो, कि कौन सी बेवकूफी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो नंबर आप ग्रिड के अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं, 4 नंबर को आप 4 नंबर की रेमेडी दे रही है, रुद्राक्ष पहन लीजिए, हाथ में वुड का ब्रेसलेट पहन लीजिए, लेकिन मोबाइल नंबर में उसने क्या गलती कर दी? जिसकी वाइब्रेशन का काम नंबर 4 का है, जिसका कारक तत्व नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक सामान का कारक ही राहु है, राहु को तुमने उड़ा दिया, वो क्या मोबाइल नंबर देगा आपको? सही हूं मैं या गलत हूं एवरीवन? थोड़ा विचार दें, मुझे भी बताइए कि मैं सही हूं या गलत हूं। ठीक है सर। आप क्यों गलत है वो नंबर 4? यार आप ग्रिड के अंदर नंबर 4 को अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, और मोबाइल नंबर के अंदर से उड़वा देते हैं। क्या मोबाइल नंबर से ग्रोथ नहीं आ सकती? क्या 5 नंबर के पीछे हमें भागना चाहिए? बोलिए। तो सर हम लोग को ये गलत क्यों पढ़ाया गया? जिसने सिखाया उसको पकड़ो। वो तो जी आपको देखना है कि जिसने सिखाया उसको पकड़ो, वो तो आपको देखना है जी। सर ये वैदिक कौन बोल रहे हैं? मोबाइल नंबर में बोलता है कि आपको एक तरह से एक तरह से हेलो तो एक तरह से क्या करता है? डिप्रेशन करता है। देखिए कोई भी नंबर 4 और 8 का कॉम्बिनेशन। देखिए मैंने ये बोला नहीं है कि आपको 4 और 8 का कॉम्बिनेशन लेना है, मैंने बोला नंबर में अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा ही बोला होगा जसविंदर जी? हाँ जी, हाँ जी। हम नंबर में अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन मैं मानता हूं डिप्रेशन करता है, लेकिन वो एक नंबर आपके लिए गलत कैसे हो सकता है और वही आपके ग्रिड में अच्छा कैसे हो सकता है? मैं नेम नंबर की बात मान सकता हूं कि नेम नंबर में आपने नंबर 4 नहीं लेके आना,
लेकिन नंबर के अंदर जिस वाइब्रेशन की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी लाइफ में, उस नंबर को आप कैसे उड़ा देंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए ताकि मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं और लॉजिक बता सकूं। सर कई लोग का मैंने देखा है कि सारा ही ग्रिड भर जाता है, सारे नंबर आ जाते हैं। बिल्कुल, वो भी गलत है। हाँ, वो कैसे गलत है सर? वो भी गलत है। देखिए, जिसके पास सारे नंबर की वाइब्रेशंस हो गई, अब उसकी लाइफ में लूप होल क्या रहे? लूप होल ही रहे। अब उसकी वजह से बहुत सारे योग एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके पास जो नंबर मिसिंग भी है ना, वो भी आपको फायदा देता है। कैसे? अब हाँ जी देवदत्त जी कुछ कह रहे हो? थोड़ा तेज सर बोलिए आवाज। जैसे मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताऊं, उसमें मेंटल प्लेन ही मिसिंग है सारा। मतलब वो 4 ये वाला 4 3 और ये 8 ही मिसिंग है, उसमें है ही नहीं वो वाली लाइन। तो वो प्लानिंग की होती है ना। मान लो किसी के पास 438 मिसिंग है, तो वो प्लानिंग करना ही बंद कर देगा। नहीं, उससे क्या उसमें लाइफ में मिसिंग हो जाएगा कुछ, वो मेरे को नंबर आइडिया। उसकी लाइफ में मिसिंग हो गया, लेकिन उसने 3 और 5 का योग एक्टिवेट नहीं करा, 8 और 1 का योग एक्टिवेट नहीं किया, और 4 और 9 का एक्टिवेट नहीं किया। हर नंबर आपकी लाइफ में जो नहीं भगवान ने देके भेजा, वो भी अच्छा है, और जो है वो भी अच्छा है। अगर आपके पास सारे ही नंबर आ गए, तो फिर तो आपको बिलियनर होना चाहिए। आप क्यों धक्के खाते घूम रहे? मैं यानी कि हाँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में गजकेसरी राजयोग देखा, धक्के खाते घूमते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने, ध्यान से सुनना, भगवान ने आपको अलग एनर्जी के साथ पैदा किया है। आपकी एनर्जी क्या कहती है, ये कस्टमाइज मैं सिखाता हूं। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रही है? सबको लिए, सब जरूरी थोड़ी कि सब IAS IPS बनेंगे। हाँ ठीक है। जरूरी थोड़ी कि सबका 492 कंप्लीट है तो सभी जीनियस होंगे, या 357 किसी का मिसिंग है तो सभी इमोशनल खत्म हो जाएगा, इमोशंस किसी के। कैसे? तो आपको कस्टमाइज तरीके से अपने बच्चों को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है। कस्टमर क्या चाहता है? अगर मैं ये चाहता हूं, देखिए मेरी डेट ऑफ बर्थ बोल रही है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगा। भाई मैं छोटा था, मैं एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा मजा आने लगा। और जब प्रिडिक्ट करता हूँ, जैसे हितिका जी हाँ हाँ कर रहे थे, तो मुझे खुशी मिलती है उस चीज में। क्यों हितिका जी, सही बोल रहा हूँ? मुझे भी पढ़ने का शौक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा रिलेट कर रही हूँ अपना। क्योंकि रिलेट करोगे, क्योंकि रिसर्च है, कनेक्ट करने का मौका मिलता है और मजा आता है। आप इंजॉय करो लेक्चर को, आप सभी को एंजॉय करना है। आप यहाँ पे स्टूडेंट बन के नहीं आए, यहाँ पे आप अपने विचार शेयर करने आते हैं। मैं आपको यहाँ पे लेट डाउन नहीं करूंगा कि नहीं तुम्हें नहीं पता। आपकी नॉलेज है और वो आपने कैसे कहीं से ग्रैब किया, चाहे यूट्यूब से की है चाहे कहीं से भी, लेकिन गलत मत करो। गलत ग्रैब मत करो कि ऐसा ही है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। कुछ नंबर मिलके एक नई एनर्जी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ नंबर मिलके एक नई एनर्जी को क्रिएट करते हैं। वो एनर्जी दूसरी एनर्जी की पूरक होती है। एक पूरक नंबर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स बोलते हैं उनको। वो अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर के साथ वो आपके ग्रिड में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता। कुछ हिडन नंबर होते हैं, जिन नंबर्स का मैं यूज करता हूँ, मेरे कोर्सेज में सिखाते हैं, जिसे पर्सनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूँ। नंबर को 6 तरीके से, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को 6 टाइप से तोड़ा जा सकता है, 6 तरीके से। उसको ट्रायंगल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद अलग अलग डिजिट होगी, यूज होगी। इतिका जी मिठाई खा के बैठे हैं? मीठा खा के बैठे कुछ? नहीं। ओके।
तो उन ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मीठा खा के बैठे हैं? मुझे लगा या रखा होगा, नहीं। कोई बात नहीं। तो देखिए आपकी मेंटालिटी को मैटर करती है। इसका म्यूजिक बज रहा है, सुदर्शन जी प्लीज यार डीजे को बंद कर लो। तो आपको ये समझना है, या अपने विजन को समझना है कि 24 है क्या। देखिए बैक टू द टॉपिक आने से पहले मैं आप सभी को रेमेडीज जो आप चाहते हैं, देखिए रेमेडी क्या होती है, रेमेडी कस्टमाइज होती है। जसमिंदर जी कह रहे थे ना कि सर रेमेडीज को बताइए, एक्सप्लेन करिए। रेमेडीज क्या होती है? रेमेडीज कुछ नहीं होती। रेमेडीज वो होती है जो आपके साइकोलॉजिकल माइंड पे इफेक्ट करे। अगर मैं आपको 23 नंबर दे दूं और मैंने मेडिटेशन किया हुआ है, जैसे जसमिंदर जी ने मेडिटेशन किया हुआ है, ये मेडिटेशन करते होंगे, और सम टाइम इनके मुंह से जो वाक्य निकलता होगा वो सत्य हो जाता होगा, जो बात बोलते होंगे वो सत्य हो जाती होगी, सामने वाले पर्सन को इफेक्ट हो जाता होगा। ऐसा पर्सन हीलिंग बहुत अच्छी कर देता है। इनके पास जो नंबर मिसिंग, आप सभी बीज मंत्र आज को करिए जो मेरे कोर्सेज में होते हैं, बीज मंत्र करिए, मेडिटेशन करिए। आप जिसको रेमेडीज देंगे या कहीं पे खड़े होंगे तो आपको पीछे से अपने आप आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको ऐसे हेल्प करनी है। आप अपने आप काम करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बीज मंत्रा में इतनी ताकत होती है। तो मेरे कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलता हूँ कि बीज मंत्र या मेडिटेशन जरूर करें। तो 24 के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर उसके बाद आप सभी के क्वेश्चन लेंगे क्या है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड नहीं, आप कोर्सेज से रिलेटेड या अपनी जो पर्सनल बातें हैं या एक्सपीरियंसेस है 24 से रिलेटेड वो बताएंगे। देखिए पॉइंट बताता हूँ। देखिए 24 क्या है, 24 2 और 4 से मिलके बनता है, जो कि बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पॉइंट नंबर 1 है ये। बिजनेस के लिए आपको गोल्डन कलर के फ्रेम में 24 रेड कलर से लिखवा के पीछे लगाना है। क्योंकि 24 रेड कलर से क्यों बोला मैंने इसको, क्योंकि लाल कलर मंगल का होता है, उससे कंट्रोल रहता है। ठीक है, ओके। गोल्डन फ्रेम में आपको अपनी कुर्सी, लेकिन घर पे नहीं लगाना, घर से उसे हटा दो, बिजनेस में सिर्फ लगाना है। बिजनेस के लिए 24 बहुत अच्छा नंबर है और आपको डेफिनेटली रिजल्ट 49 डेज के अंदर मिल ही जाते हैं, आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक बात और बता दूं, थोड़ी सी आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन घबराए मत। एकदम से देखिए राहु क्या है, एकदम से आया और एकदम से गया। देखिए चंद्र और राहु दोनों की चीजें एक जैसी हैं। कोशिश करे कि ना करे जी सुनील जी। ब्लू कलर का यूज मैं प्रेफरेंसेबल नहीं देता, क्योंकि रेड बुक के अकॉर्डिंग नीला कलर जो राहु को रिप्रेजेंट करता है। कोशिश करें कि ना ही करें। वो वास्तु के अकॉर्डिंग जो आप पूछना चाह रहे हैं वो उनकी फर्दर रेमेडीज है। हमारा लाल किताब का अलग ही होता है जी, मकान वास्तु बोलते हैं उसे, मकान कुंडली बोलते हैं। देखिए अब 24 की पहली चीज क्या थी, येलो कलर का ज्यादा यूज करें जी, अपने माता सरस्वती की फोटो लगाएं। पहले तो सुनील जी प्लीज माइक पे बोलें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं, बिकॉज और स्टूडेंट सुन रहे हैं। पहली चीज ये है कि 24 का यूज आप कहाँ करेंगे, बिजनेस में, ऑफिस में, सिर्फ ऑफिस में, घर में यूज नहीं करना। जॉब वाले भी कर सकते हैं? कर सकते हैं जॉब, आप, बताता हूं मैं। जॉब मान लो अगर आप जॉब करते हैं, आपको घर में नहीं रखना उसे, फिर आप 33 रखिए। ओके। अभी वर्क फ्रॉम होम है बहुत सारे लोगों का, तो जॉब नहीं रखना, ओके। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए दोनों, चंद्रमा क्या है, मन, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और राहु क्या है, विचार, विचार को भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक है, विचार आने के लिए तो मन, इमोशंस की जरूरत है, विचारों के साथ तो इमोशंस जुड़ते हैं। सही कह रहा हूं नितिन जी? जी सर। देखिए संजय जी बोलिए। जी, कई का वर्क प्लेस और रेजिडेंस एक ही होता है। फिर भी नहीं रखना। ओके, थैंक यू। क्योंकि देखिए घर में है ना, किसी भी ऐसी चीज को स्थापित नहीं किया जाता जिसकी वजह से ग्रह क्लेश चालू हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करें। हाँ सेकंड टिप में आपको, तो दोनों ही नंबर एक जैसे हैं। अब बस फर्क सिर्फ इतना है, एक इमोशंस को लीड करता है, एक विचारों को। विचार कितने भी बुरे आ सकते हैं, इमोशंस किसी पे भी आ सकते हैं, आ सकते हैं।
प्यार हमें किसी से भी हो सकता है और किसी के बारे में हम गलत भी बहुत जल्दी सोच लेते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। तो 24 को आपको अपने गले में भी रख सकते हो आप। 24 को लिखें, अपने गले के अंदर डाल के रख दें, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। क्लियर है जसमिंदर जी? दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप चले गए थे। हाँ जी 24 को आप अपने गले के अंदर भी रख सकते हैं। ओके ओके। अलमीरा में भी रख सकते हैं, तिजोरी जो घर की है उसमें। घर में नहीं रखना, सिर्फ बिजनेस में रखना है, काम में। घर में आप 33 को यूज करें, घर में 33 को यूज करें। 33 देखिए, 33 है सौम्य नंबर जो आपको एक नंबर से पैसा देता है। देखिए हमें ना अपने बिजनेस में झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठे विजन भी दिखाने पड़ते हैं, सब कुछ बताना भी पड़ता है। वो क्यों पड़ता है? वो इसीलिए पड़ता है क्योंकि हमें थोड़ी माया दिखानी पड़ती है, तभी तो आप सभी को काम मिलता है। एक आधी रिज्यूम में एक्स्ट्रा बात जोड़ देते हो कि मैंने यहाँ से भी वो किया हुआ है, जोड़ते थे तो इतिका जी वो इसीलिए होता है क्योंकि माया दिखानी पड़ती है। लेकिन सौभाग्या जी, लेकिन अगर आप सभी एक बात बताइए, अगर आप किसी को अपने बारे में बताएंगे ही नहीं, अगर आप अच्छे बन करेंगे, नहीं जी मैं तो 12th ही पास हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आपको नौकरी कौन देगा? आप ये बोलोगे तो अरे मैं 12th पास नहीं हूँ, मैं तो ग्रेजुएट हूँ मैम। जसमिंदर जी सोचने लगे मैं 12th पास हूँ, नहीं जी मैं ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये बोले कि जी मैं तो 12th ही पास हूँ, मेरे को तो ये नौकरी दे दो, तो आप अच्छे बन के रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। अच्छे बनने से पेट नहीं पलता, बुद्ध वही लॉजिक देता है, इसलिए नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने आपको लॉजिक देना है, बुद्ध ने आपको काम देना है, ठीक है? तो नंबर 5 को भी कभी नहीं बोलना। बेझिझक, बेझिझक ध्यान से सुनना, 1 और 5 से नंबर दे देना किसी का नेम। अगर किसी का एंटी नंबर 3 नहीं आता है, डेफिनेटली 25 से 30 दिन में उसको रिजल्ट आ जाएगा। 1 और 5 से 6 दे के देख लो, 25 से 30 दिन में उसको रिजल्ट ना आ जाए, मेरे पास वापस मैसेज डाल देना। अच्छा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आता है 1 और 5। 1 नंबर राजा का है और 5 नंबर बुध का है, बाप बेटे की जोड़ी है। 15 नंबर इसलिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। लोशो ग्रिड का टोटली 15 आता है सभी का। हालांकि मेरे कोर्सेज में ये थोड़ी डीप बातें मैं बताता हूँ, वहां पे हमें यूज करना है, ठीक है? तो 24 को फर्स्ट आपको अपनी कुर्सी के पीछे लगाना है, ठीक है? साथ में गले में यूज करना है। सर कौन से साइज से लिखने का 24? रेड कलर से। रेड कलर से। और 33? वो किसी से भी लिख सकते हैं, येलो से लिख लो। और 15? 15 तो लिखना नहीं है जी, वो तो नेम के लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक। 15 भी लिख सकते हैं, वो उसके लिए कोई भी कलर यूज कर लो। लेकिन मेन जो देखो, कुछ है ना मिथ्स होते हैं, मिथ बना दिए जाते हैं, ये लगा लो कि ये नंबर गलत है, वो नंबर अच्छा है, उसी नंबर के पीछे भागो, उसी नंबर को यूज करो। ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में 4th क्लास भी आई होगी, 8th क्लास भी आई होगी, क्या 8वीं क्लास में आप सभी फेल हो गए थे? या 4थी क्लास में सभी फेल हो गए थे? या 4 नंबर की गाड़ी सभी के पास होगी? टोटल भी आता होगा किसी की गाड़ी में 4 नंबर का, तो सभी बुलशिट हो गए थे, सभी का बर्बाद हो गया सब कुछ। क्या सभी के लिए एक नंबर अच्छा है? क्या सभी के लिए एक नंबर खराब है? इस लॉजिक का जवाब दो। हितिका जी लॉजिक समझ आया? हाँ जी। मेरी क्लासेस में दिमाग खुलेगा, एक टिपिकल चीज को नहीं पहना कहा जाएगा कि आपकी लाइफ में ये होगा या यही होगा, ऐसा नहीं होता मेरे जैसे लिए। वो बोलते ना 4 और 8 अवॉइड करना चाहिए, बट हम कहीं कहीं नहीं कर पाते हैं, मतलब क्यों वो अवॉइड आ ही करना जाता है? है। स्टेबिलिटी का नंबर है नंबर 8, एजुकेशन का नंबर 8 है। 8 नंबर ना हो तो आप ढंग से एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 8 नंबर मिसिंग होगा तो एजुकेशन गैप कर दोगे, एजुकेशन गैप नहीं करोगे तो एजुकेशन को चेंज कर लोगे, पढ़ोगे और कुछ, काम और कुछ करोगे। कर रही है आपने LLB, काम आप अकाउंटेंट का कर रहे हो।
है कि नहीं? तो वो आप नंबर 8 को गलत थोड़ी है, मेरे लिए गलत है या आपके लिए गलत है वो न्यूमरोलॉजिस्ट को देखना है। डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन की डिपेंड ऑन पर्सन एंड प्रोफेशन एंड हिज लाइफ, यही मेरा कहना है। पिछले 1 साल से मैं लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डरो मत किसी नंबर से, कोई नंबर गलत नहीं है, सभी नंबर अच्छे हैं, ठीक है जी। किसी लोगों को, कई लोग तो बड़े बड़े हीरोज हैं नंबर 7 को ज्यादा यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं, नंबर 7 डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, किसी को मत देना, कहते हैं जी। केतु का नंबर है। अरे जसविंदर जी तो मेडिटेशन करती हैं, आध्यात्म की तरफ जाती है, इनको 7 नहीं दूंगा और 24 दूंगा। इनको तो 7 नंबर की जरूरत है, डिवाइन गॉड से कनेक्ट होना है। सौभाग्य जी या एनीवन एल्स, जिसको जिस चीज से कनेक्ट होना आप उससे कनेक्ट करो ना। गलत हो जी मैं? सौभाग्य जी सर मेरा नंबर 8 पर है, मेरा मूलांक 4 है, ठीक है क्या? नहीं जी, नेम नंबर अलग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसने बोला मुझे? नेहा जी प्लीज माइक पे बोले ताकि हम बात कर सके। तो आपको 2 चीजें तो खैर समझ आ गई होंगी, क्या कि 24 को कैसे यूज करना है, कस्टमाइज तरीके से आपको यूज करना मैं सिखाता हूँ कोर्सेज में, कस्टमर को क्या देना है, ठीक है। अब कुछ मेरे क्लाइंट हैं जो शराब पीते हैं और शराब पीने से उनकी लाइफ में ग्रोथ है, और कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जिन शराब नहीं पीते और उनकी लाइफ में बगैर शराब के ग्रोथ है। हर इंसान का इंडिविजुअल प्लैनेट एक्टिवेट है, हर प्लैनेट ने अलग कारक तत्वों को एक्टिवेट करना है। 4 नंबर बार बार आपको अपनी तरफ खींचता है। आप किसी दिन आपका काम अटकना होगा ना, या काम जल्दी होना होगा। मैंने ना, मेरा एक दोस्त था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उसने एक रात को नंबर बेचा 1 लाख रुपए का, ठीक है। 4 तारीख थी उस दिन। जैसे ही 5 तारीख हुई वो नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ, और रातों रात वो पैसे जो उसने कहीं कहीं पहुंचा दिए थे वो वापस देने पड़े, और उस पर केस हो गया। नंबर 4 ये ताकत है, मिनट में अमीर मिनट में गरीब। 4 नंबर ऐसा है। 4 नंबर ने आपको करोड़पति बना देना है। राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, राहु जिसको मारे उसको कौन तारे। राहु ये शक्ति है। जिसने 4 नंबर की हेल्प ले ली वो तो निकल गया, जिसका राहु दुश्मन बन गया उसका कुछ नहीं। हम सभी विचार से ही तो करते हैं। राहु के हुक्म, रेड बुक कहती है राहु के हुक्म पे केतु चलता है। अब राहु क्या है? दिमाग, विचार, और केतु क्या है? बॉडी। अब दिमाग ने ही तो ऑर्डर देना है केतु को, ठीक है जी। अब 7 नंबर वाला इसी वजह से परेशान होता है क्योंकि उसके पास धड़ी धड़ होता है। आपको यूजली वो जब आपसे बात करेगा तो वो यही मिलेगा आपको, यार जीवन में है ना यार कुछ है ही नहीं, वो भी धोखेबाज है, उसने मेरे पैसे खा लिए, वो इंसान ऐसा है, वो मुझे धोखा देता है, वो मेरे को बुरा कहता है। वो क्यों कहता है? क्योंकि नंबर 7 ही नंबर ही ऐसा है, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। उसको जिस चीज में लगा दोगे वो उसी चीज में चल पड़ेगा। 7 नंबर 42 की एज तक यूजली अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट लोगों को खो देता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर किसी पर्सन पे इम्प्लीमेंट हो, लेकिन 7 नंबर है ही ऐसा नंबर, अगर वो मेडिटेशन से जुड़ जाए तो आध्यात्म को आगे तक ले जाता है, आध्यात्म से कनेक्ट हो जाता है। अगर वो गलत चीजों में लग जाए, शराब पीने में लग जाए, तो शराब ही पिएगा वो। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब डेट ऑफ बर्थ ना दे, खैर टॉपिक के बारे में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एवरीवन अपना माइक्स को ऑन कर लीजिए, म्यूट हो रखे हैं सभी। सर जैसे कि 24 है किसी का डेट ऑफ बर्थ और वो खुद ही परेशान है अपने से, कि जैसे आपने कहा वो सेल्फ ग्रोथ के पीछे भागता है,
मान लीजिए ऐसा, हम्म। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए खुद ही परेशानी होता रहता है, तो उसको कैसे कंट्रोल का नंबर क्या देंगे उसको? वो ग्रिड के हिसाब से हमने रेमेडीज देनी है। 24 सेल्फ ग्रोथ का नंबर नहीं है, 4 नंबर ग्रोथ का नंबर है। हाँ, आपने वो हो गया, मन चंचल होता है, कभी भागता है, कभी रुकता बिल्कुल है, भागता है, फिर 15 दिन जो है वो बढ़ता है, 15 दिन घटता है, बिल्कुल ठीक है, तो वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, बिल्कुल। अनस्टेबल है। बट राहु हो गया विचार, जब हम्म। वो मिल गए तो अनस्टेबल ही विचार हो जाएंगे, एक चीज अनस्टेबल, के पीछे लगेंगे तो लग जाएंगे, हटे हाँ, तो हट जाएंगे, तो उसकी एनर्जी को हमने न्यूट्रलाइज करवाना है ना। तो वो गुरु से आपको उस इंसान को ऐसे काम में लगा देना है जिस काम से उसे उठने का मौका ही ना मिले, वो उस चीज में ग्रोथ पा जाएगा। मतलब वो उसको फोकस देना है, एक फोकस देना है उसको, विजन दे देना है कि तेरे को ऐसे चलना है। घोड़े के सामने वो 2 चीजें होती है ना, वो और कहीं हाँ नहीं देखता, उसको वो हाँ, चीज देनी है कि हाँ, उल्लू उसी उल्लू। चीज पे आपको जाना है जी। अच्छा, तो वो कैसे, मतलब कैसे वो होगा? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आप 24 बोर्न है, ठीक है जी, आप 2 और 4 आपके अवेलेबल भी है, लेकिन आपकी लाइफ में वो चीजें है ही नहीं। अब आप ये चाहते, आपके फादर, आप चाहते हो कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने, आपके फादर कह रहे हैं आपको कैमरामैन बनना है, आप उसको न्यूमरोलॉजी में लगाओ ना, ताकि वो उसमें बेस्ट कर पाए। जब मैं न्यूमरोलॉजी करता था, देखिए 4 नंबर कैसे डिस्टर्ब करता है, मेरा भाग्यांक 4 आता है। वो डिस्टर्ब कैसे कैसे करता है आपको, कि वो आपको रात को जगा देगा और एकदम से उठोगे और दिमाग में कुछ विचार आएगा, अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं लिखा तो भूल गए। और वो ऐसी गोल्डन रूल आता है, जो चीज मैंने कुछ आपसे शेयर की है, जो आपसे इंटरकनेक्ट किए, क्योंकि राहु ये है। आप हमेशा 4 नंबर वाले की एक और आदत होती है, याद रखना, आप सभी में से कोई नंबर 4 बोर्न है या भाग्यांक है, वो हमेशा अपने पास डायरी रखेगा छोटी सी लिखने के लिए। मेरा भाग्यांक है 4। जी, तो ऐसा इंसान अपने पास डायरी रखता है या कुछ लिखने के लिए रखता है, नहीं तो वो बातें भूल जाता है कि मुझे प्रॉपरली रखना है इसको, नहीं तो भूल जाएगा। तो वो इंटरकनेक्टेड आपकी लाइफ से करेगा वो, इसलिए विचार को रखना है। भाग्यांक 4 आता है तो यूजुअली ऐसा इंसान थोड़े थोड़े उतार चढ़ाव देखता है, स्टोमक की प्रॉब्लम रहती है, सर मूलांक 4 में तो वो तो पक्का ही रखता है, उसके तो विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल है। आपको कई बार शरद जी ऐसा लगता है कि आपको कोई समझता ही नहीं है, जी वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ऐसा इंसान है ना, एक टाइम में बहुत सारी बातें सोचता होता है। आप क्या करते हो, जैसे आप मुझसे इंटरकनेक्टेड बात कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही। अब शरद जी के साथ क्या होता होगा, ये किसी से बात कर रही हैं और बात करते 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 इनके दिमाग में और बातें आ गई, और ये पुरानी बात को भूल गई। टॉपिक और कुछ चल रहा है, कहीं और चले गए, सामने वाला बोला यार हम तो बात ही और किसी चीज के बारे में कर रहे थे। तो नंबर 4 ऐसी चीज है, तो सर ये इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? करना ही नहीं कंट्रोल, करना क्यों, विचार के बिना रह सकते हो। राहु को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। राहु के लिए आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करके आप ओकल साइंसेज में आइए, ओकल साइंसेज में टॉप कर जाओगे। जी जी, योग और मेडिटेशन में करती हूँ, और योग और मेडिटेशन के साथ ही मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हो गई हूँ। ग्रेट, तो अच्छी बात है। अब उसके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको नंबर 4 की न्यूट्रलाइज कर लेना एनर्जी को। जी जब वो आपने ग्रैब कर लिया एनर्जी, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, समझ गए। जी। सर Anyone? जैसे मूल जी हाँ जी बोलिए एतिका जी, बोलिए 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 एतिका जी, माइक ऑफ आपका। सर, जैसे मूलांक 2 है जी और जी, भाग्यांक 4 है, तो उस वो कैसे 24 को, मतलब वो भी एक तरीके से 24 की। उसके लिए हमें ग्रिड देखना पड़ेगा। आपका मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है। हाँ जी, हाँ जी, शादी हो गई आपकी? हाँ जी, शादी हो गई पर्सनल बात करना, कुछ बताऊंगा, जी। क्योंकि ऑनलाइन लाइव में नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यूजुअली देखो 24 को आपकी लाइफ में वो 2 और 4 नंबर अवेलेबल हो गए, ग्रिड में लेना, वो ग्रिड में लेना है 2 और 4 नंबर को। ग्रिड में आपके पास अवेलेबल है, अच्छी बात है, विचार अच्छे हो जाएंगे। 9 नंबर है, 9 तो ऑब्वियसली वो है हमारे पास, तो 492 कंप्लीट हो गया, जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत शार्प होगा, आप अच्छे अच्छे विचार ले पाते हैं, वहां पे अपने आप ही कंट्रोल हो गया नंबर 4। अगर यही 9 नंबर मिसिंग होता तो वो कंट्रोल नहीं होता। 3 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, 3 3 नंबर भी मिसिंग है। हाँ, तो ये ऐसे इंसान के विचार बहुत चलते रहते हैं दिमाग में।
कंट्रोल्ड नहीं रह पाते एक तरफ माइंड के हिसाब से, लेकिन थॉट प्लेन या और प्लेन्स की वजह से वो मेंटालिटी एक जगह पे फोकस नहीं कर पाता। ऐसा इंसान बैठ के आध घंटा भी नहीं पढ़ सकता। मुझे नहीं लगता आप बैठे बैठे ये सोच रहे होगे कि यार अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ रहे हो, मैंने कुछ बातें ऐसे बोल दी, नहीं तो यार लीव कर देती हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स है। सर जैसे ग्रिड नहीं बनाई है मैं, मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ से बता रही थी कि मिसिंग है, नो ग्रिड मैंने प्रॉब्लम, बनाई नहीं। अभी अभी डेट ऑफ बर्थ हम फर्दर लिया करेंगे, क्योंकि अभी जी जो हम कोर्सेज से जी रिलेटेड बातें कर रहे हैं, आप अपने वो क्वेश्चन बताएं। हाँ जी, जी जी। एनीवन एल्स? सर एक और बात पूछ लूं? जी जी पूछिए। जैसे मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जैसे मूलांक आपने ले लिया, मान लीजिए किसी का, आप आज हम 24 की बात ही कर रहे हैं, या 23 की बात करें तो 5 आ गया, 24 की बात करें तो 6 आ गया, जी तो और टोटल कर लें तो हम उसका बना लेते हैं कि ये भाग्य का अंक है। तो इसमें मंथ का क्या एक वो रह जाता है, मंथ को हम किस तरह से रीड करते हैं, कनेक्ट करते हैं? मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया, और कोई यूट्यूब पे एक भी वीडियो मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें उन्होंने मंथ की इम्पोर्टेंस बताई हो। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ को 6 तरीके से तोड़ा जाता है, 6 टाइप से आपको तोड़ा जाता है। और 12वां महीना आपके एक जनरल नेचर को भी डिसाइड करता है। 12वां महीना, 11वां महीना, कुछ मास्टर नंबर होते हैं, वो मास्टर नंबर वहां से इंटरकनेक्ट होते हैं, वहां से जोड़ के आपको इंटरकनेक्ट किया जाता है। वो ग्रिड का होता है, एक ट्रायंगल ग्रिड होता है, वो ट्रायंगल ग्रिड मैं सिखाता हूँ, मेरे कोर्सेज में होता है। आपको 6 तरीके से जब उसको तोड़ा जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि मंथ वहां से बीच में से तोड़ के कैसे आ रहा है। ठीक है जी। वैसे मंथ की अगर मैं जनरली एक बात करूं तो आदमी के नेचर में मंथ का एक वो रहता है कि जैसे वो तो राशि आ गई ना, जैसे एरीज है मान लीजिए, या आप उसको ले लेंगे कैप्रिकॉर्न ले लो, चलो तो वो 3 आ जाएगा 12 में। जो आदमी वो दिसंबर में पैदा हुआ है 22 या 23 दिसंबर के बाद में, तो उसका हम ले लेंगे कि वो 3 नंबर आया हो उसका, या मतलब उस वो कैसे उसके नेचर में हम उसको ऐड करें। देखिए वो इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली, कि राशि जो आपकी बनती है, या इस मंथ से लेके, या इस मंथ से लेके आप उस राशि के हो जाते हैं। यूजुअली मैं कंसीडर करवाता ही नहीं हूँ राशि को, क्योंकि लोशो ग्रिड एलिमेंट बेस्ड साइंस है। वैदिक ग्रिड की बात करें तो वो टीचर्स को सिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज लोशो ग्रिड में है। मंथ को आप कंसीडर कर सकते हैं कि 6 तरीकों से जब हम उसको बांटेंगे ना, वो जितनी बार वो नंबर टूट टूट के आएगा वही मिक्स होके, जैसे कई लोग होते हैं जिनके इनडायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट नंबर होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट नंबर होते हैं, वो इनडायरेक्ट नंबर के थ्रू आता है जब हम उसको इंटरकनेक्ट करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा, वो कोर्सेज में खैर मैं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, कोई बात। ठीक है मैम। हाँ जी शरद जी कुछ बोल रहे थे आप? सर 198 हेलो। सर लोशो हाँ जी। ग्रिड में अगर कुछ नंबर मिस हो जाते हैं तो हम उनकी पूर्ति कर सकते हैं, तो क्या इससे हम लोगों की लाइफ पे बहुत सारा इफेक्ट आ जाता है? देखिए लोशो ग्रिड में या कोई भी नंबर आपके पास मिसिंग है तो भी गलत है, और कोई नंबर आपके पास बहुत ज्यादा रिपीटेड है तो भी गलत है। जी। अगर आपके पास कोई नंबर मिसिंग है, देखिए रेमेडीज क्या होती है, देखिए दवाई होती है। भगवान ने आपको जिन नंबर के साथ नहीं भेजा वो आपके पास अवेलेबल होंगे ही नहीं, लेकिन आपने कुछ दवाई ले ली, पिल्स की तरह दवाई लेना स्टार्ट किया, आप कुछ टाइम के लिए तो काम करेंगे वो, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाएंगे। तो रेमेडीज आपको हेल्प कर सकती है 20 से 40%, लेकिन आपकी लाइफ में मेन काम करते हैं आपके कर्म। जी। आप कर्म कितने अच्छे, इसलिए कर्म की रेमेडीज ज्यादा करा करें। ओके। जैसे अब किसी का 7 नंबर मिसिंग है तो हम क्या करते हैं कि एक कड़ा पहना देते हैं और गोल्डन प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड वॉच। लेकिन वहीं अगर वैदिक रेमेडीज की मैं बात करूं तो आप कुत्तों को खाना अगर खिलाएंगे ना तो वो 7 नंबर आपको 3 गुना इफेक्ट कर देगा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कर्म की रेमेडीज ज्यादा करें, हेल्प देम, उन लोगों की हेल्प करें, उन जानवर की हेल्प करें। गौ ग्रास निकाले, अभी गौ ग्रास के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि लाल किताब में मेंशन्ड है, जो हमारे टीचर वरुण मेहता जी भी बताते हैं। तो सर इस तरीके की रेमेडी आप पूरी करा दीजिए तो सभी को हेल्प हो जाएगी, मतलब ग्रिड में जो मिसिंग नंबर उनको कर्म की रेमेडी करा दी जाए।
कर्मों की रेमेडीज वो जी मैं कोर्सेज में आपको बता पाऊंगा, सॉरी टू से, क्योंकि अच्छा, उनको थोड़ा ओके। सा स्टडी करने के बाद ही आपको बताया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लोशो ग्रिड के बारे में नॉलेज नहीं है और वो गलत रेमेडी परफॉर्म कर दें तो वो अच्छी बात नहीं है। जी जी। देखिए आप सभी मेरे सामने केतु बन के आए हैं, केतु स्टूडेंट होता है। अब केतु के पास ऊपर वाला दिमाग नहीं होता, धड़ धड़ होता है। अब किसी को जिसके पास सर नहीं है उसके हाथ में आप तलवार दे देंगे तो वो किसी को भी काट देगा। तो ऐसी रेमेडीज मैं नहीं देना चाहूंगा की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी, वैसे जनरल रेमेडीज में आपको कुछ कुछ बता चुका। हाँ जी, एनिमल एल्स आप आप कोई कह रहे थे गो ग्रास निकालने का बोल रहे थे। जी बिल्कुल बताऊंगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि आप सभी को कैसे करना है। मेरे लेक्चर ऐसे ही होते हैं कि मैं स्टार्ट होता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन बोलना जब स्टार्ट करता हूँ 5 नंबर हो ना, 555 है ग्रेड के अंदर, बोलना स्टार्ट करता हूँ तो फिर बोलता जाता हूँ। जी भारत जी कुछ बोल रहे थे आप में से और किस? सर 1 and 8 में बहुत सारा प्रॉब्लम देखा हूँ सर मैं। हाँ जी मेरा नहीं है, यानी इन जनरल सर, इन जी जनरल जी जी कुछ जने बहुत यानी वर्क करते रहते फिर भी उल्टा ही होते रहते उसको, वो लोगों को। देखिए आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भारत जी? सर, हाँ सर। ओके देखिए ध्यान से समझिए 1 and 8 कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए एक नंबर है ना राजा का नंबर है, ठीक है, और 8 नंबर क्या है कर्म का। हाँ जी कोई बोल रहा है? हाँ देखिए राजा का और कर्म का दोनों की आपस में क्या है, एक बैठ के काम करना चाहता है और एक मेहनत से। ये समझिए यहाँ पे शनि सूर्य ना जोड़े। सैटर्न क्या है मेहनत करने वाला वर्ग, और सूर्य क्या है ग्रहों का राजा। अब एक बैठ के काम करना चाहता है, एक मेहनत से काम करता है, दोनों में क्लैश होगा, यही डिफरेंस है। तो जब दोनों में क्लैश होता है या तो आप 8 नंबर की तरफ चले जाइए मेहनत करिए, या राजा की तरह बैठ के खाइए। अब ज्यादा आपके लिए प्रेफरेंसेबल यही रहेगा कि आप स्ट्रगल के साथ जुड़िए, ज्यादा मेहनत जितनी करोगे उतने टॉप पे चले जाओगे, फिर 1 नंबर की आपको अपने आप ही हेल्प कर देगा। हाँ जी एनीवन एल्स? ओके सर, ओके जी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? सौभाग्य जी, नितिन कुमार, राधा बोहरा, वीरती, एनिमल नहीं एल्स? सर। आलोक सर जी? आपके क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्या? जी बिल्कुल मैं मुझे आपको इंटरेस्ट है पर अभी तक कोई क्लास अटेंड नहीं किया है। देखिए जी तो थोड़ी सी मेरी क्लासेस भी पोस्टली रहती हैं, लेकिन मेरा कोर्स कंटेंट आपको नहीं मिलेगा वैसा। कोई नहीं आप देखना, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप सभी कर लेते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि मेरे कोर्सेज में सिर्फ मैं एक ही स्टूडेंट को 40 डेज की क्लास देता हूँ। आप सभी के लिए शॉकिंग होगा कि 40 दिन एक स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे ऐसे। और एवरी डे 40 से 45 मिनट्स की या 60 मिनट की एक क्लास होती है। एक अल्फाबेट पे हम एवरी डे बात करते हैं। मुझे कोर्स कंटेंट पूरा करवाने में कम से कम 30 दिन लग जाते हैं। 30 दिन के बाद 10 से 20 दिन हमें चार्ट प्रैक्टिस करने में लग जाते हैं। उसके बाद आप एलिमेंट निकालना सीखेंगे, बेबी प्रिडिक्शन निकालने सीखेंगे, लाइफ के मेजर इवेंट को प्रिडिक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो वो कोर्सेज में आप सभी को मैं बताऊंगा। आप सभी का और कोई क्वेश्चन है तो मैं आप सभी को कोर्स कंटेंट दिखाने के बाद मैं आप सभी को शेयर करूंगा डिटेल्स, और उसके बाद आपको गोगरास के बारे में बताऊंगा। बताइए एवरीवन, आपका कोई क्वेश्चन है तो सर जल्दी मेरा जल्दी। सर एक क्वेश्चन मेरा है सर। जी सर एक्चुअली सर जो मेरा मूलांक है वो 4 है और भाग्यांक है 1। अच्छी और बात है। सर नेम नंबर, हाँ जी सर नेम नंबर आता है 8 पर हम्म सर। और दूसरा सर मेरे को ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, तो मैं यही जानना चाह रही थी कि मैं इसमें अपना कैरियर बना सकती हूँ या नहीं। और सेकेंडली सर कुछ लाइफ में स्ट्रगल है हेल्थ इशू को लेकर, तो सर इस पे थोड़ा सा बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। मैम देखो ये तो पर्सनल कंसल्टेशन की बात है, वो तो आपको डेट ऑफ बर्थ की कंसल्टेंसी के बाद आपको पता लगेगा। लेकिन आप नंबर 5 पे नेम किसी को भी दे सकते हैं, आप नंबर 5 पे नाम लाइए आपको लाभ मिलेगा।
ओके, देखिए, मतलब सर चेंज करना जरूरी है अगर 8 पे हाँ, है तो? नंबर 8 पे कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि नंबर 8 है क्या, मेहनत का नंबर है। आज के जमाने में कोई मेहनत करना नहीं चाहता, यस सर। वो उसको मेहनत को हम स्ट्रगल बोल देते हैं। मेरी लाइफ में मेरी 7.5 ओके, ही चली, मैं आपको अपना लॉजिक ठीक है बताता सर। हूँ। सर ऑल्ट फील्ड मेरे लिए ठीक रहेगी? मैम, हर इंसान के लिए ओकल सी फील्ड अच्छी है जो इसको माँ की तरह पढ़ता है, जो इसको माँ की तरह पढ़ेगा ना, उसके ओके, लिए सारी ओकल साइंसेज अच्छी रहेगी। हाँ जी, ठीक है एनीवन? सर। प्लेजर फाइन मैम। एनीवन एल्स? सुदर्शन जी प्लीज, आप 6 बार 7 बार ये लिख चुके, आप अपना क्वेश्चन प्लीज मुझे बोल के बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है। ऐसे तो मैं खैर आपका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा जी। एनीवन एल्स, किसी को कोई क्वेश्चन? शरद जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, वही है कि कर्म की रेमेडी थोड़ी बहुत आप अगर डिटेल में बता सके तो। वो मैं फर्दर क्लासेस में बताता रहूंगा। हितिका जी, आप जरूर आज कुछ मीठा खाएंगे, या आपने मीठा जरूर खाया होगा। मैं आप डेफिनेटली आपको ये कहना चाहूंगा, दिन में खाया होगा या मीठे का? सर सोचा था दोपहर में कि रबड़ी कुल्फी खानी, अभी वही दिमाग में चल रहा था, तो मैंने आपको यही बोला, क्योंकि इसको पैटर्न रीडिंग बोलते हैं। मैंने आपको देखते ही ये बोला कि आपने कुछ ऐसा मीठा खाओगे, पता नहीं क्यों आती है, मेडिटेशन के थ्रू ये चीजें आती हैं। तो पैटर्न रीडिंग हम रेड बुक में हमारे सर सिखाते हैं, तो उस वे में मैंने बोला, मैंने उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। नहीं सर, मैं सोच ही रही थी, आपने बोला फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं सोच रही थी आज कि दोपहर में मैंने बोला भी था, तो अभी मैंने आपसे जिक्र किया उसकी। ओके, खा लीजिएगा, अच्छा थैंक रहेगा। यू। तो आप सभी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। देखिए, हाँ शरद जी, देखिए आप है ना, आप कह रहे हैं कर्म की रेमेडीज। कर्म की रेमेडीज का मतलब ये होता है कि आप उस रेमेडीज से किसी इंसान की हेल्प कर दे, किसी जानवर की हेल्प कर दे। आपको वो प्लेनेट है ना, ये 3 प्लेनेट ऐसे हैं, राहु, केतु और सैटर्न। आप इनके जानवरों को, इनके प्लेनेटरी को जितना खुश करेंगे, आपको 3 गुना देंगे। लोग कहते हैं कि गुरु को ठीक किया जा सकता है, गुरु को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, गुरु के बीज मंत्र करने में सबसे बड़ा टाइम लगता है। राहु केतु के बीज मंत्र आप करिए, आपको 45 डेज में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों मिलना स्टार्ट हो जाता है? राक्षस और देवों की श्रेणी में जल्दी खुश हो जाते हैं, रिजल्ट ऐसे देते हैं कि आप ऐसा स्टनिंग प्रेडिक्शन निकाल दोगे कि आप पता नहीं चलेगा कि मैंने बोला क्या और ये कैसे सही निकल गया। तो आपका विजन आपको डिसाइड करता है कि आप किस लेवल की मेंटालिटी से काम करते हैं। सर इनका प्लेनेट बताया, जानवर बताया, और कि इन 3 प्लेनेट का राहु केतु और शनि, तो इनके जानवर कौन से हुए? गौग्रास में बताऊंगा, गौग्रास का मैंने आपको बताया ना कि गौग्रास के बारे में बताऊंगा, कैसे आपको गौग्रास करना है। आपके पास किसी भी चीज की रेमेडी ना हो तो आपको मैं बता दूंगा। मैं सुदर्शन जी, मैं आपको निकाल दूंगा क्लास के अंदर से, प्लीज या तो आप माइक ऑन करिए या मैसेज मत लिखिए, बिकॉज बार बार मैसेज पॉपअप हो रहा है और स्टूडेंट यहाँ पे क्वेरी लेने के लिए बैठे हुए हैं। जी, आप में से सभी के शायद होप सो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, अगर है तो क्वेश्चन करिए। नहीं सर, आप जल्दी कर लीजिए, एक्चुअली फिर नहीं डिनर नहीं, टाइम। क्वेश्चन कीजिए। अच्छा अच्छा, डिनर टाइम है, सभी का ही डिनर टाइम है, मुझे भी फोन आने वाला है लेकिन थोड़ा तो आप जल्दी। कोर्स बताइए, उसके जी, कोर्स कोर्स बताता हूँ। ओके, आप सभी से मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है जी। जी, पहले मुझे ये बताइए कि आप सभी ने मार्केट में ये कोर्सेज को सीखा है? किसी ने न्यूमरोलॉजी पहले सीखी हुई है? नो सर। नो 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 नो। देखिए, मार्केट का यही कोर्स होता है, लेकिन ये मेरा बेसिक कोर्स है। ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी क्या होती है? न्यूमरोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, नेम, निकनेम और फैमिली नेम, और बहुत सारी चीजें होती है नेम के अंदर। उस नेम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, नंबर और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा, 1 से लेकर 9 नंबर तक। ये डिटेल्ड रहती है एक्सप्लेनेशन, कारक तत्व बताए जाते हैं। ठीक है। फिर साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नंबर, कुछ नंबर डायरेक्टली हमको दिखते हैं, कुछ नंबर इनडायरेक्टली हमको दिखते हैं, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। ए से लेके जेड तक हर एक अल्फाबेट के बारे में बात होगी 20 दिन। ए कहाँ आपको यूज करना है,
कैसे यूज करना है, क्योंकि ए उस पर्सन के लिए अच्छा है या नहीं, ये भी हमें देखना है। लोशो ग्रिड क्या होता है, इसको कैसे हमें फॉर्मेशन की जाती है, वैदिक ग्रिड की फॉर्मेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। फ्यूचर ट्रेंड क्या होता है, जो कि मार्केट में कहा जाता है फ्यूचर ट्रेंड। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो? हाँ जी यस सर। सर, आ रही है सर। यस सर, आ रही। फ्यूचर ट्रेंड क्या होता है, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ को फ्यूचर ट्रेंड कहा जाता है। हिस्ट्री ऑफ लोशो ग्रिड, मैं आप सभी को ये कोर्स कंटेंट शेयर कर दूंगा, आप लिखे ना, परेशान ना होए, ठीक है जी। अल्फाबेट लोशो ग्रिड आपका होगा। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, मैं आप सभी को बताऊंगा। अंक कुंडली को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, लोशो ग्रिड को और वैदिक ग्रिड को। 8 योगाज को, हॉरिजॉन्टल योगा, वर्टिकल योगा, राजयोग इन न्यूमरोलॉजी, एंटी एंड अपोजिट नंबर, ये नंबर गेम चेंज कर देते हैं। एंटी नंबर्स आपकी लाइफ का गेम चेंज कर देते हैं। मैरिज कंपैटिबिलिटी, आपकी शादी अच्छे पर्सन से हुई है या नहीं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा कोर्स बहुत ह्यूज है। ये मेरा बेसिक कोर्स है, ये मार्केट का एडवांस कोर्स है, ठीक है जी। ये मेरा बेसिक कोर्स मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ अभी, इसके बाद मेरा एडवांस चालू होगा। मिसिंग नंबर की, रिपीटेटिव नंबर की आपको रेमेडी मिलेगी, मिसिंग नंबर की रेमेडी मिलेगी। नेम न्यूमरोलॉजी बेसिक कोर्स में बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, एडवांस कोर्स में अल्फाबेट को यूज करना सिखाऊंगा। पर्सनल लकी ईयर एंड कलर, डेज एंड डेट, आपको कब कब अपने लाइफ के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करना चाहिए या इवेंट्स को निष्कासित या कंप्लीट करना चाहिए। और पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि सर ऐसा है तो क्यों है, या मैं ऐसा क्यों हूँ, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है। अर्थ, वुड एंड मेटल, ये एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, उनको हमने बैलेंस करना होता है, ठीक है जी। विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, हाउस, व्हीकल फॉर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को आपको कैसे अपनी लाइफ में यूज करना है। कलर अकॉर्डिंग बाय मूलांक, ये कोई नहीं सिखाता कि कलर को आपको कैसे यूज करना है, ये मेरा बेसिक में। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लोशो ग्रिड, ईमेल आईडी अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, वेबसाइट अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ये है मेरा बेसिक कोर्स जो कि मार्केट का एडवांस कोर्स है, ठीक है जी। अब मेरा वास्तु यक्षा कोर्स आता है जो मैं पढ़ाता हूँ, देखिए। हाउ टू एक्टिवेट योर मूलांक एंड भाग्यांक, देखिए ध्यान से समझिए कि आपके पास कुछ नंबर अवेलेबल होते हैं लेकिन आपको उनका फायदा ही नहीं मिल रहा। आप 5 तारीख बोर्न है, आपकी बात ही नहीं करनी आती है आपको। 4 तारीख बोर्न है, आपका दिमाग ही नहीं चलता, ठीक है जी। आप 2 तारीख बोर्न है, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, कैसे, क्यों? वो रीजन यही रहता है। मिसिंग एरोज के बारे में हम बात करेंगे। ये एरो होता है, एरो का टॉपिक बहुत डीप होता है। इस एरो की मैं आपको पीडीएफ दूंगा, हर पीडीएफ आपको मिलेगी। डिजीज ऑफ मिसिंग नंबर एंड रेमेडीज, मिसिंग नंबर होने से कुछ डिजीज हो जाती हैं, उन डिजीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। जैसे 1 और 4 वालों को यूजुअली डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, ऑपरेशन की ज्यादातर दिक्कत रहती है। 4 नंबर किसी का भाग्यांक आता है तो उसके ज्यादातर जो संतान होती है वो या तो मिसकैरेज हो जाती है या जो सी पोर्शन की तरीके से, जो फीमेल का स्टोमक कट के बच्चा होता है, क्या बोलते हैं उसे, सी सेक्शन, सी सेक्शन, वो उससे उनको बेबी होता है, तो ये प्रॉब्लम्स उनको साथ रहती है। नंबर 4 की ये है, नंबर 4 काटता है, तो ये डेट ऑफ बर्थ से हमें देखना है, ठीक है। लोशो ग्रिड की एडवांस रेमेडीज जो कुछ होती है मेरी तरफ से, डोनेशन अकॉर्डिंग टू कुआ नंबर, ये है कार्मिक रेमेडीज। शरद श्रीवास्तव जी, ये है कर्म की रेमेडीज जो कुआ नंबर के अकॉर्डिंग हम दिलवाएंगे और आपको लाभ मिलता है। अंधों को डोनेशन होता है, उसमें कुछ बुक्स दी जाती हैं, वो कुछ होती हैं इस तरीके की, वो मैं आपको बताऊंगा। एडवांस टिप्स फॉर व्हीकल एंड मैरिज एंड वास्तु, व्हीकल के लिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, किसी के सर लिए स्क्रीन शेयरिंग में जो आपने स्क्रीन शेयर किया है वो दिख नहीं रहा है, मतलब अच्छे प्रॉपर्ली शेयर नहीं हुआ है। नहीं शेयर हो रहा? नहीं सर, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। दिख रहा है सर, आ रहा है। आप चेक करिए एतिका जी। नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके ओके दिख रहा है, अब इसको विजिबल बड़ा विजिबल ओके विजिबल। ओके ओके। देखिए लोशो ग्रिड की कुछ एडवांस रेमेडीज होती है जिनको मैं बताऊंगा। और व्हीकल, देखिए हर किसी इंसान के लिए व्हीकल का कलर उसकी लाइफ से डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। किसी अमीर के पास ब्लैक कलर की ही गाड़ियां क्यों होती है और हम सफेद रंग की गाड़ी रखते हैं।
अब 8 नंबर तो सैटर्न का, वो काले रंग की क्यों रखा हुआ है? और वो फिर भी अमीर है। हम काले रंग की रख लेंगे तो हम फिर भी गरीब हैं। ठीक है, तो इस व्हीकल के जो मेरा कोर्स रहता है ये रहता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाउस नंबर 4 सर्वेंट। सर्वेंट को जो नंबर देना चाहिए वो कौन से घर के नंबर में रखना चाहिए? बीज मंत्र अकॉर्डिंग टू भाग्यांक एंड मूलांक। और डेफिनेटली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीज मंत्र करना स्टार्ट करेंगे, जो टेक्निक मैं बताऊंगा, अगर उस टेक्निक से आपने बीज मंत्र करना स्टार्ट करा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, इसमें मैं आप सभी को अगर जो कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं तो इसमें मैं फेस रीडिंग टिप्स आपको दूंगा। आप किसी की पैर की उंगली देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फेस को देख के रिप्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ टिप्स ऐसी होगी, किसी के कंधे देख के कि किसी के कंधे झुके हुए हैं, किसी फीमेल को लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये प्रेडिक्ट कर देंगे कि तेरे साथ लाइफ में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए सिग्नेचर का कोर्स आपको इसके साथ मिलेगा। इम्पैक्ट सिग्नेचर का जो पूरा कोर्स है, सिग्नेचर कैसे वर्क करते हैं, सिग्नेचर को आपको कैसे ठीक किया जाना चाहिए, 2000 से 3000 रुपीज में ये सिखाया जाता है। ये इसका प्रेडिक्शन दिया जाता है मेट्रो सिटीज में कि आपको सिर्फ एक सिग्नेचर को ठीक करना है। हैंडराइटिंग और सिग्नेचर के बीच में क्या रिलेशन है वो दिखाऊंगा। वेरियस जोन होते हैं सिग्नेचर के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ लोग सिग्नेचर करने के बाद डॉट लगा देते हैं, स्माइली बना देते हैं, रोक देते हैं, नीचे से हाइफन लगा देते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उनकी लाइफ में, मैं आपको सिखाऊंगा। हाउ टू राइट परफेक्ट सिग्नेचर। आप क्लाइंट को बोलोगे कि आपका परफेक्ट सिग्नेचर होगा। देखिए यही अभी तक तो बहुत हो गया होगा कोर्स, बहुत है, लेकिन ये मेरा अभी तो कोर्स शुरुआत हुआ है जी। ये मेरा कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, इसी कोर्स में आपको मिलेगा। फेंग शुई में प्लांट्स का यूज किया जाता है। वो प्लांट्स को आप कैसे अपने घर में स्थापित करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपका किस काम से रिलेटेड वर्क है, मार्केटिंग के लिए आप कौन से कलर्स को यूज करेंगे, कौन से लिफाफों को यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। लोगों के लिए किन कलर को यूज किया जाना चाहिए, क्यों मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को चूज किया, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मटेरियल की पैकिंग जो होती है, जो आपने सामान बेचना है, मटेरियल की जो पैकिंग करेंगे वो आपकी लाइफ में कैसे कैसे इफेक्ट करेगी, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। वो आपको डेफिनेटली वर्क को बढ़ा देती है पैकिंग ही, क्योंकि आप कुछ एनर्जी को अपनी बॉडी से, जिस एनर्जी को पैकिंग के साथ भेजते हैं ना, वो एनर्जी वहां पे भी काम करती है। वेबसाइट के लिए और बिजनेस कार्ड के लिए आप कौन से कलर्स को यूज करेंगे। कलर्स का बहुत महत्व है फेंग शुई के अंदर, शेप्स का बहुत महत्व है, यिन एंड यांग की एनर्जी का बहुत महत्व है। सोशल नेटवर्किंग के लिए किन कलर्स का यूज करेंगे। अब आपको कोई सामान बेचना है, जैसे मुझे कोई सामान बेचना है, तो मुझे फीमेल के लिए, हितिका जी के लिए या सौभाग्य जी के लिए मुझे ऐसे कलर यूज नहीं करने जो इनके एंटी कलर हो, जो इनको पसंद ही ना हो। गॉड ब्लेस यू। ऐसे कलर्स को हमें यूज करना है जो आपको टारगेट करे फीमेल को। ठीक है, मेल्स को क्या टारगेट करेंगे आपके कलर, मार्केटिंग के पर्पज से। देखिए ये मैं सिखाता हूँ व्हाट कलर रिप्रेजेंटेशन जो करता है, कलर नंबर का क्या रिप्रेजेंटेशन करता है। जितने नंबर आपने वो ऐड कर दिए उतनी वाइब्रेशंस कलर के साथ आपके साथ कलर कनेक्ट हो गई। जैसे सपोज कीजिए वाई नंबर ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, सपोज करिए, है नहीं ऐसा, सपोज करना है। ठीक है, तो जितने वाई में ऐड करूंगा या वाई के अल्फाबेट जितने ऐड करूंगा उतने वाई की चीजें ऐड हो जाएंगी, उतना कलर वो ऐड हो जाएगा। जितना वो कलर ऐड हो गया उतनी वाइब्रेशन हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएंगी। ये है नेम न्यूमरोलॉजी, ये है कलर न्यूमरोलॉजी। पर्सनल एलिमेंट कैसे निकालना है, पर्सनल एलिमेंट से बहुत स्टनिंग प्रेडिक्शन निकलती है। कैंडल्स का आप कैसे यूज करते हैं फेंग शुई के अंदर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा।
ये मोबाइल न्यूरोलॉजी हमारी रहती है, ये पूरा अगर आपने मोबाइल न्यूरोलॉजी का कोर्स कर लिया ना मेरा, तो आपको 80 से 90% लोशो ग्रिड पूरा आ जाएगा। ये मोबाइल न्यूरोलॉजी रहती है लोशो ग्रिड वाली। आप नंबर सजेस्ट करेंगे बिजनेस के लिए कस्टमाइज तरीके से, कस्टमाइज का पार्ट है। मोबाइल नंबर अकॉर्डिंग टू वैदिक ग्रिड के अकॉर्डिंग वैदिक न्यूमरोलॉजी आप सीखेंगे, जो कि वैदिक न्यूमरोलॉजी में सिखाते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी बहुत कम टीचर सिखाते हैं, उनमें से मैं भी हूँ, ठीक है। तो मेडिकल न्यूमरोलॉजी आपको सभी को मिलेगा। रेमेडी, रेमेडी आपको 11 टाइप्स ऑफ रेमेडीज मिलेंगी, 11 तरीके की रेमेडी आपको मिलेगी। उसके बाद आपको एडवांस रेमेडीज, फेंगशुई की रेमेडीज, क्या क्या आपको यूज करना है उनको यूज करना है। फेंगशुई की रेमेडीज आपको मिलेंगी, लाफिंग बुद्धा को कैसे यूज करना है, विंड चेम्स को कैसे यूज करना है, कैंडल्स को कैसे यूज करना है, और साउंड को कैसे एनहांसिंग के लिए यूज करना है। और इसके साथ आपको कुछ बम्पर चीजें, एक्स्ट्रा चीजें मैं देता ही रहूंगा। मेरे कोर्सेज में आपको एक्सेस मिल सकता है, बहुत सारी चीजें आप सभी को मिल जाएंगी। होप सो आप सभी को कोर्स कंटेंट समझ आ गया होगा, और आप सभी अपने रिव्यूज दे सकते हैं आज की क्लास कैसी रही, आपको, आपने एंजॉय किया या आपका विजन थोड़ा इम्प्रूव हुआ या नहीं। प्लीज शरद जी, प्लीज आपसे शुरुआत करते हैं। आप सबसे ऊपर दिख रही है मुझे, आपका माइक ऑफ है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। आपकी पहली क्लास मैंने अटेंड करी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके कोर्स को करूं, बट नवंबर में मैं नहीं कर सकती, मेरा थोड़ा सा वर्क है, मैरिज है मेरी बेटी की। मैं दिसंबर में अगर आपका कोई कोर्स मैं आपको चालू, यही तो कह रहा हूँ जी, मैं एक ही स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, मेरे लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं, एक ही स्टूडेंट के लिए पढ़ाता हूँ, मैं एक ही स्टूडेंट को टाइम देता हूँ। अगर मैंने आपको 1 घंटे का टाइम देना है तो वो 1 घंटा आपका ही होगा, मैं 20 बच्चों को नहीं पढ़ाता। अच्छा, ओके मुझे सर। भीड़ नहीं पैदा करनी, मुझे वो न्यूमरोलॉजिस्ट तो पैदा आपकी करनी। बात सही है, बट हमारे पास अभी नवंबर में समय नहीं है, तो नहीं मैं नहीं, मैं वही। आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स करिए, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ही बच्चे को पढ़ाता हूँ, मैं उसी स्टूडेंट के लिए टाइम निकालता हूँ। वहां से जाके जी हाँ जी। फीस क्या होगी इसकी सर? फीस मैं बता दूंगा आपको कोर्स की, आप मुझसे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आप सभी को फीस बता दूंगा। जी आलोक जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताइए कृपया। सर मार्केट से तो बहुत अच्छा है, जो मार्केट में जो सिखाते हैं उसके सामने तो कुछ नहीं है, मतलब कि इसके सामने कुछ नहीं है। जो कंटेंट आप बताए हैं वो कंटेंट तो बहुत ज्यादा है और सटीक है, एकदम सही। देखिए, आपको कोर्सेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, मैं ज्यादा स्टूडेंट को लेता नहीं। और मेरे जितने भी स्टूडेंट आप वास्तु यक्षा यूट्यूब पे सर्च करिए, आप सभी शायद ग्रुप्स में भी ऐड हो गए, वास्तु यक्षा यूट्यूब पे सर्च करिए, मैंने आप सभी के लिए वैदिक न्यूमरोलॉजी का फुल फ्लैज फ्री कोर्स डाल रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके फुल फ्लैज फ्री कोर्स सीख लो। सर एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी ये लोशो ग्रिड की न्यूमरोलॉजी अलग है, डिफर है? दोनों अलग है। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग है। कैसे? सर यही समझ में आ रहा कि मतलब उसका लोशो ग्रिड का अलग नंबर्स है, इसके लोशो ग्रिड में अलग नंबर्स हैं, तो नंबर आपको सभी अवेलेबल तो वही है ग्रिड के अंदर, योग चेंज हो जाते हैं। 23/2/1995 या 96 डेट ऑफ बर्थ ले ली हमने, 23/2 और 1995 तो उसके पास रहेगा, और मूलांक भाग्यांक रहेगा, वो नंबर उसके पास अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। जी सर। योग ही तो चेंज हुए, नंबर तो वही है, तो दोनों ही अच्छे हैं, समझ गए? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को आप कैसे यूज करते हैं, देखिए बेसिकली हार्मनी के लिए यूज किया जाता है फेंगशुई एंड वास्तु को, आपके लिए वो अच्छे हैं या नहीं वो देखना हमें, ठीक है जी। करते हैं इस बारे में बात। संजय जी, आपका जो आज का लेक्चर है वो कैसा रहा आपकी नजर में? जी बहुत सुंदर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप सभी का आशीर्वाद है जी। हितिका जी, आप बताइए आपका कैसा रहा, आप सभी प्लीज बताते रहे, मैं नाम लेता रहूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद आया आज के लेक्चर में, बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद करूंगी कि आगे भी अच्छा कुछ जानकारी मिलती रहे। हमेशा मिलती रहेगी। देखिए, मैं विजन को क्लियर करने के लिए आता हूँ। थैंक यू सो मच।
सौभाग्य जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज थैंक का? यू सो मच, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। सर बहुत अच्छा था, आपने बहुत पेशेंस से बताया सब कुछ, थैंक यू सो और मच। जो हमें यहाँ कहीं से जो भी पता था उससे ज्यादा पता चला अभी। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सर। गौग्रास के अभी बारे में मुझे बताना था, स्टूडेंट लेफ्ट हो गए बहुत सारे। कोई नहीं, जो आवे वो पावे। जी जसविंदर जी एंड बाकी भारत कुमार, सिद्धि जी, आप सभी बोल सकते हैं, फिर हम गौग्रास के बारे में बताते हैं। हाँ जी सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और जल्दी मैं भी प्लान आउट करूंगी कोर्स के लिए। बिल्कुल, देखिए आप चाहे करें, अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विजन को हमेशा क्लियर रखना है। सौभाग्य जी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? भारत कुमार जी, नेहा जी और हाँ जी। सर वेरी इंफॉर्मेटिव सर। थैंक यू सो मच सौभाग्य जी। जी जी भारत जी, बोलिए बोलिए। भारत जी बोलिए, फिर जल्दी सर जल्दी पूछ। बहुत इंफॉर्मेटिव है। सीखना बहुत कुछ है सर अभी। ओके ओके, गॉड मैं ब्लेस यू। थोड़ा सोचा था, इतना ही खत्म ऐसा सोचा था, नहीं लेकिन नहीं, बहुत बहुत है, बहुत डीप है साइंस ये। सौभाग्य जी, आप कुछ सर। बोलना चाहेंगे? नेहा जी एंड वीरती जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत पेशेंस से बताते हैं सर। थैंक यू सो मच मैम। देखिए बहुत अच्छा लगा सर। मेरा ये विजन कोई नहीं है कि आप सभी मेरी तारीफ करें, नहीं, बस आपको जो करना है ना वो अच्छे से समझ आए और अच्छे से करें। ठीक है जी। अब मैं आपको गौग्रास के बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी। सर देखिए, फीस एक बार बता देते प्लीज। आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, असिस्टेंट आपको रिप्लाई करके बता देगा। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, बट मैंने पहले भी एक बार आपका क्लास ज्वाइन किया है, और अब बहुत ही अच्छा, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलती है आपके थैंक क्लास यू में, सो मच वीरती जी। और आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और ये आपका मतलब ये वेबिनार देख के पता चलता है कि आप कितना अच्छा स्टडी करवाओगे आपके स्टूडेंट्स को। थैंक यू। देखिए थैंक यू वीरती जी एंड एवरीवन। देखिए गौरास क्या होती है? देखिए किसी का भी कोई भी प्लेनेट डैमेज्ड हो, हमेशा गड़बड़ी तीन ही प्लेनेट करते हैं, राहु, केतु एंड शनि। ठीक है, अगर ये प्लेनेट ना होते तो हम आते, कंदमूल खाते, मर जाते। कंदमूल समझते हैं? कंदमूल खाते, अच्छे अच्छे प्लेनेट हमारे साथ पास होते, देव प्लेनेट होते, हम तपस्या करते, भगवान को जय श्री राम कह कू के और चले जाते। ठीक है जी। शनि, राहु एंड केतु एंड शुक्र, ये जो तीनों चारों प्लेनेट है ना, यही हमारे में माया, लोभ, काम, ये सब चीजें यही लाते हैं। तो सबसे पहले फीमेल्स को, आप सभी को क्या करना है कि आपको एक रोटी जो घर की सबसे पहले आप बनाते हैं, ठीक है जी, सबसे पहली रोटी जो आप बनाते हैं, उस एक रोटी आपने बना ली, ध्यान से मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, उस आधी रोटी को तोड़ के, समझ लो, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, एक आधी रोटी को तोड़ के आपको गाय को देना है, आधी से आधी रोटी को आपको कोए को देना है, आधी से आधी रोटी को आपको कुत्तों को देना है। 49 डेज में आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्लेनेट खुश होते हैं ना तो आपको 3 गुना देते हैं। आप आज देखिए, आपने फ्री वेबिनार ज्वाइन किया, आप किसी डॉग को खाना खिलाएंगे ना, या किसी जानवर को आप कुछ खिलाएंगे या किसी की सहायता करेंगे, वो आपको 3 गुना बख्शीश देता है। मैंने महसूस किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लालच में ऐसा कर रहे हैं, नहीं, लेकिन उस प्लेनेट ने आपको 3 गुना उस चीज का इफेक्ट दे देना है। आप करके देखना। थैंक यू इंफॉर्मेटिव सेक्शन, थैंक यू जी। तो वो उस प्लेनेट का आपकी क्या करना है, दोबारा रिपीट कर दूं? सर मुझे कुछ पूछना है जी, लेट मी कंप्लीट माई सेल्फ। देखिए सबसे पहले एक रोटी लें, उसको आधी रोटी को आपको गाय को देना है, आधी से आधी रोटी को कुत्ते को देना है, आधी से आधी रोटी को कोए को देना है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मेरे घर पे तो कोए आते ही नहीं है, या मैं कोए को कहाँ पे देने जाऊं, यही क्वेश्चन होंगे। आपको अंदर भाव होना चाहिए कि आपने कोए के लिए रखी है।
जिनका यूजुअली 7 नंबर मिसिंग होता है ना, उनके हाथ से कभी कुत्ते रोटी खाते ही नहीं, ये केतु डैमेज होता है। बहुत सारी फीमेल्स की ये प्रॉब्लम रहती है जी, कुत्ते रोटी नहीं खाते, होती है ना जी इतिका जी? सर खा लेते हैं खा लेते हैं, अभी तो खाना चालू कर अभी तो खाना चालू कर दिया, ठीक है, क्योंकि उन वो प्लेनेट हमें एक्टिवेट करने होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें मनाना होता है। तो होप सो आप सभी को सारी चीजें समझ आ गई होगी। आज के कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मजा आया होगा। मेरे लेक्चर ऐसे ही आते रहेंगे। अगर आप सभी में से एवरीवन इंटरेस्टेड हैं तो मैं एवरीडे ये क्लासेस लेना चाहूंगा। आप सभी मुझे मैसेज करिए, हम नए नए टॉपिक को आप सभी के सामने लाएंगे। साथ में मैंने इंटरेस्टेड है सर, इंटरेस्टेड है। थैंक यू सो मच। आपको केपी एस्ट्रोलॉजी की 2 वीडियोस मिल जाएंगी। नेम नंबर का 1 से लेके 10 नंबर तक क्या इफेक्ट रहता है मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वास्तु यक्षा सर्च करिए, वहां पे आपको पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है। छोटी वीडियोस हैं और क्रक्स की बात की है, मैंने ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें नहीं देखी। यूट्यूब पे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा बताते हैं, स्टूडेंट को क्या चाहिए वो बताना है। मैंने आपको शायद एक लेक्चर में आपको क्या चाहिए वो दिया होगा, ये नहीं दिया कि मैं 2 नंबर चंद्रमा का होता है और चंद्रमा के लिए चंद्र को दिखाता है, वो फिर वहीं सफेद चीज को मोती को दिखाता है, ऐसा नहीं। आपको ये नहीं सुनना, आपको सुनना है जी मेरे लिए 24 नंबर कैसा है कि नहीं। तो थ्योरेटिकल पे ना जाएं, जाना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए पहले वो दो, ठीक है जी। होप सो आप सभी का दिवाली का एक और चीज मैं आपको गिफ्ट दे दूं, आप सभी को यम का दिया जरूर जलाना है, यम के नाम का दिया जरूर जलाना है, वो आपको प्रोस्पेरिटी देगा। हाँ जी वृत्ति जी, आपको कोई क्वेश्चन था? फिर सेशन को एंड कर रहे हैं। हाँ सर जी सर मैं ना डेली मेरे बालकनी में एक रोटी रखती हूँ, मतलब जो पहला रोटी बनाते हैं ना जी जी वो बालकनी में रखती हूँ, तो चिड़िया और कबूतर आते हैं, वो लोग खाते हैं। और अच्छी पानी बात का एक बर्तन भी रखती हूँ। पर मैंने कहीं सुना कि घर के बालकनी में नहीं देना चाहिए, पर मैं तो डेली देती हूँ और वो लोग आते भी है डेली। मैं खुद अपने घर पे देता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? आपको किसी को खिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर मेरा तो 7 नंबर मिस है, लेकिन मैं रोज कई सालों से सिर्फ कुत्तों को रोटी खिलाती हूँ। हाँ तो आपकी फैमिली सपोर्ट अच्छी हो गई होगी, आपको लोग हेल्प करते होंगे, हेल्पफुल पर्सन मिल गए होंगे, आपको ओकल साइंसेस से जोड़ दिया। ये देखो ना 7 नंबर मिसिंग है, ओकल साइंस से जोड़ दिया, रेकी ग्रैंड मास्टर बन गए। रेकी के लिए क्या यूज होता है? मेडिटेशन यूज होता है। 7 नंबर ने ही सभी मेडिटेशन को यूज करना है। डॉग्स ने 7 नंबर को एक्टिवेट किया, आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, आपने भगवान से कनेक्ट हो गए, ठीक है जी। जी सर, ये तो हुआ, मुझे सफलता बहुत जल्दी मिली है, लेकिन कई साल से और मैं लोगों को रेकी करने में इतना टाइम लगा होगा और आपको बहुत जल्दी ग्रैब कर ली होगी आपने वो चीजें। हाँ सर। वो क्यों हुआ? नंबर 7 है ही ऐसी चीज। आपने फैमिली सपोर्ट को देखिए, मजे दिलवाने वाले नंबर यानी कि जिंदगी में एंजॉय के नंबर 7 6 4 3 है। 4 3 जिसके पास मिसिंग, 7 3 7 6 जिसके पास मिसिंग, उसका सब कुछ मिसिंग है। फिर तो वो समझ जाओ क्या हो जाता है तो इनमें से एक ना एक नंबर आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है जी। मेरा मिसिंग 4 3 6 7 3 5 7 तीनों नहीं है। नो प्रॉब्लम। देखिए आपने ऐसी बट फील्ड चुन ली, आपने उसकी एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर लिया। जी सर, फिर भी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बढ़िया। 2 नंबर है यस सर। बस, तो फिर इंट्यूशन अच्छा हो जाता है, काम चल जाता है। 4 भी है सर, 9 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 1 भी है, बस अच्छी ये बात है। 3 5 7 नहीं है। अरे आप जैसे लोग काबू में आने वाले तो खैर होते नहीं है, 8 1 6 वाले उल्ट पुल्ट आदमी के तो आप काबू में आओगे नहीं। वैसे भी लॉजिकल माइंड रहता है ऐसे इंसान का, तभी आपने मेरा कोर्स करने के लिए सोची है। यही अगर मैं किसी धर्मशाला में कोर्स करवा रहा होता है तो आप ये बोलते नहीं जी मैं तो नहीं कर पाऊंगी, या व्हाट्सएप पे कोर्स करवा रहा होगा। क्योंकि 8 1 6 वाले ना काम पे ज्यादा करते हैं कि जी मुझे क्या चाहिए। मैं ऐसे पागल इंसान पे भरोसा नहीं करूंगी। मैं अगर एक पैसा भी किसी को दूंगी तो वो किसी ना किसी काम के लिए यूज होना चाहिए। हाँ जी, और कोई इसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर सेशन को एंड करते हैं। सर वो यम का दिया कैसे जलाते हैं? जैसे हम दिए दिवाली पे जलाते हैं वैसे एक दिया यम के नाम का जला देना। ओके थैंक यू जी सर जी जी बहुत बहुत थैंक्स सर, आपने इतना अच्छा समझाया है और कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास हम लोग हमेशा लेते रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं आप सभी का एक ग्रुप बना दूं
आप सभी को हेल्प हो सके। सौभाग्य जी बोलिए। हाँ सर, राइस रख सकते हैं क्योंकि हम साउथ इंडियन रोटी सब नहीं बनाते हैं ज्यादा, तो राइस बनाते हैं तो तब राइस रख सकते हैं। किसको, किसके लिए? वो काऊ और डॉग के लिए। देखिए जी, आप कोशिश करें कि जो घर का सबसे पहला खाना होता है वो देने की कोशिश ज्यादा करें। आप एवरीडे राइस खाते हैं? हाँ, हम राइस खाते हैं या पोहा वैसा कुछ हाँ, तो खाते हैं, कोशिश, तो देखिए बिस्किट्स दे रोटी सकते हैं आप, रेयर से बनाते हैं। बिस्किट्स दे सकते हैं, ब्रेड्स दे सकते हैं। देखिए वो कस्टमाइज के तरीके से बिस्किट्स दे दें, ब्रेड दे दें, या डॉग्स जो खा सकते हैं। और हाँ, अब सभी मछलियों को जो दाना डालते हैं उसके लिए आटे की गोलियां ना डाला करें। मेरे पास ये भी क्वेश्चन आता है, मछलियों को आटे की गोलियां नहीं डालनी चाहिए, उन्हें चने खिला सकते हैं आप, चने उबाल के और उनको खिला सकते हैं। वो मिट्टी आटे की गोलियां उनके गलफड़ों में फंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो मर जाती हैं और उससे पाप ज्यादा लगता है। ठीक है जी, और बोलिए। ओके, थैंक यू सर। आप रेगुलर ही ले लो ये क्लास। लेंगे मैम, बिल्कुल लेंगे, लेकिन मेरा टाइम का थोड़ा इशू रहता है। सैटरडे संडे को मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी की क्लास लूं। जब मेरा मूड होगा मैं मैसेज डाल दूंगा, आप लिंक देखते ही ज्वाइन हो जाया करना। ठीक है सर, थैंक ठीक है यू जी? वेरी मच मैं सर। आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लाऊंगा। ठीक है जी, जो कि आपका हम सब आपकी वेट करेंगे ना उतने ही शिद्दत से। थैंक यू सो मच मैम। देखिए ये टॉपिक आपने देखा होगा स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, पावर ऑफ। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए इसलिए बनाया था मैंने, कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं आप सभी को दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ाने हैं। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच। वास्तु यक्षा में आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने विजन को क्रिएट करिए, भगवान का नाम लीजिए और ग्रोथ करिए लाइफ में। भगवान आप सभी को बहुत सारी तरक्की दे। दिवाली की शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी को। सेम टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हम सभी की ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दे। ईश्वर आप पर कृपा की वर्षा करते रहें और आप ज्ञान की वर्षा हम सभी पर करते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए धन्यवाद।